आज हम बाकी की जो तीन भाव हैं उस पर हम बात करेंगे। 10वां, 11वां और 12वां भाव में शनि का क्या फल होता है, क्योंकि अभी आपको फंडामेंटल तो समझ आ गया होगा रीडिंग कैसे देखते हैं एक एक भाव से। दसम भाव में जब शनि महाराज विराजते हैं, दसम भाव किसके वर्क स्पेस का है। ठीक है, तो वो पैसा तो कमाता है वर्क स्पेस पे, पर फालतू के पैसे कमाता है, और बहुत ही वो पैसा कमाते तो वो बेकार की चीज़ों में जाता है, क्योंकि शनि स्टेबिलिटी नहीं दे पाता उसको। वहां पर जहां पर वो बैठता है शनि अशुभता ही देते हैं। ठीक है, सिवाय के वो अच्छी डिग्री का हो और किसी पाप ग्रह के साथ में ना बैठा हो तो शुभ फल देगा। तो ओवरऑल एक ये रहता है दसम भाव में ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन हॉलीडे एंड थ्रिफ्टी स्पेंड, यानी फालतू के खर्च बढ़ा देगा उसका। अब स्पेशली जब हम यहाँ वहाँ से तीसरा भाव पे हम उसकी दृष्टि डालते हैं, 1, 2 एंड 3, तो सीधे 12वें भाव में उसका दृष्टि चला गया, इसीलिए ह्यूज एक्सपेंसेस, यानी वो लेविशिंग लाइफस्टाइल की तरफ जिएगा, और 10 रुपए की चीज भी 500 रुपये में खरीद के लेके आएगा, ऐसे फालतू के खर्चे रह गए। और साथ साथ में ये कोर्ट केसेस भी देता है। 12th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द कोर्ट केसेस, फॉर द जेल योग, फॉर द हॉस्पिटैलिटी, फॉर द हॉस्पिटल, फॉर द एलिमेंट, फॉर द डेड, फॉरेन ट्रैवल, फीमेल रतिशुभ, ये हम 12th हाउस में देखते हैं। तो वहां पर तीसरी दृष्टि जाएगी तो शौक रहेगा, और शौक के कारण फालतू में फॉरेन में जाके अपना पैसा बर्बाद करेगा। और साथ साथ में राहु या मंगल की कनेक्शन बन गई 12th हाउस के साथ, तो कोर्ट केसेस और पुलिस अफायर होना अवश्य पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। फिर सप्तम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही, सीधी 4th हाउस में, तो सीधा माँ को बीमार कर दिया। अब यहाँ पे चार रिलेशन इसकी खराब हो गए 10th हाउस में। रिलेशन हम जाते 10th हाउस में हम क्या देखते हैं, पिता और सास देखते हैं। वहीं 4th हाउस में दृष्टि डाल रही है उसकी 7वीं दृष्टि, तो वहां पे कौन आती है, माँ और ससुर जी, यानी इसके माँ बाप और सास ससुर चारों के साथ में इसकी रिलेशनशिप की बैंड बज जाएगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, और साथ साथ में इसकी ठीक है, तो माँ से नहीं बनेगी, माँ बीमार रहेगी जब शनि की गोचर में उसकी दशा आएगी, या फिर शनि 4th हाउस से या 10th हाउस से गुजरेगा गोचर में, या फिर शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा या सूक्ष्म दशा या प्राण दशा, चार दशा होती है, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। प्राण दशा जितना मैं समझता हूँ 2.5 दिन की रहती है। तो कभी कभार एकदम आता है कि कुछ 2 दिन हमारे बहुत बेकार रहे, तब हम जब देखते रहे यार मेरी ये हाउस से वो गोचर में वो प्लेनेट गुजर रहा है, इसलिए वो 2-2.5 दिन आपके बहुत भारी रहे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वो हम जब और गोचर, हर हर भाव से गुजरता है, वो क्या होता है? हाँ वही वही अभी गोचर का है, वो अरे गोचर अभी में। देख, अभी कुंभ में शनि इज 2.5 साल बाकी, मेष हाँ में इट इज स्टार्टिंग। तो वो हाँ चीज को क्या बोलते हैं, वो क्या दशा है? हाँ, वो वही वो शनि, शनि की दशा वो जब गोचर आती है। है, वो नहीं, गोचर है। वो शनि के 7.5 कुंभ में आता है जो तुम बोल रहे हो ना, वो हम देखेंगे हाँ आगे। ढैया भी होते हैं, 2.5-2.5 साल का एक का रहता है, वो हाँ 3 साल एक हाँ। राशि में रहता है। तो 2.5-2.5 साल ऐसे 3 राशि में रहा तो 7.5 वैसे बनती है। ठीक तो है, वो तो सबके लिए हो गया, ओवरऑल के लिए हो गया। हाँ वो सब सबके लिए। पूरा लोग। और जैसे जैसे पास ऑन होता है, जैसे अभी 11th हाउस में, 12th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, 11th में अभी गोचर में मंगल और केतु बैठे हैं, इसलिए ये सब हैवॉक सब एकदम सब हो रहे। उत्तराखंड में बाढ़ आई, ये सब चीज आई। ठीक है, हाँ करिश्मा। આ જે આપણે હમણાં 10th હાઉસમાં શનિ અગર નીચનું હોય તો આ જે બધા whatever this effects are will multiply. मल्टीप्लाई, यस। Okay. बीच का रहा तो माँ के साथ कभी बनेगी नहीं, माँ हमेशा बिना मतलब बने, घर परिवार में झगड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, वहां पे बैठ के तो 7वीं दृष्टि डाल रहा है ना, तो उसका मतलब वर्क स्पेस भी खराब हुआ, उसका घर पे भी सुकून नहीं, उसको उसको जॉब पे स्टेबिलिटी मिलेगी। बिजनेस करेगा तो बिजनेस में पहली बात तो वो बिजनेस कर ही नहीं सकेगा। शनि नीच का अगर 10th में बैठ गया और चौथी दृष्टि डाल रही है और तो उसके मतलब साथ अगर गुरु है, कल जैसे रवि जी ने लग्न बताया, का देखा था। हाँ पर ये अगर इसमें गुरु है और डिग्री में शनि का डिग्री 21 है और गुरु का हाँ, डिग्री 6 है, तो तो गुरु का कितना, 6। हाँ, तो मतलब पूरा शनि की ये हावी रहेगी पर्सनालिटी। तो ये समझ जाओ कि उसके वर्क स्पेस पे उसको कभी सुकून, वो जॉब पे स्टेबल नहीं रहेगा कभी भी। और तो सामने 7th दृष्टि जहां पड़ती है, वेर यू टोल्ड मदर का और सब होता है। वो भी खराब, मम्मी के साथ भी रिलेशन खराब, मम्मी भी बीमार, घर भी वास्तु वहां वहां पे भी सूर्य नीच का है। हाँ, तो गया ना, तो फिर माँ, जहाँ सूर्य नीच का 4th हाउस में बैठता है वहां उसको पूछते क्या क्या मम्मी
और पापा के बहुत झगड़े होते, बहुत चिल्लाता है पापा मम्मी के ऊपर में, वो हाँ बोलेगा। हाँ, और उसके घर में पापा की ही चलती है, मम्मी की कुछ भी नहीं चलती। अच्छा। हाँ, तो हम आगे देखेंगे। ओके। ठीक। अब इसकी 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 7 8 तो 10वीं दृष्टि जा रही है 7वें हाउस में, यहाँ मैंने 10 में 10 डाल दिया। 10वीं दृष्टि जा रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव है मैरिज का, तो मैरिज लाइफ खराब कर दी। डिवोर्स होने के हाई चांसेस, अगर मैलिफिक यानी वहाँ कोई पाप ग्रह बैठा है और नीच का शनि बैठा है 10th हाउस में, वहां से दृष्टि डाला है सप्तम भाव में। और सप्तम भाव नीरव में 10th वापस, हाउस का ना? हाँ हाँ 10th हाउस, 10वीं दृष्टि ऑन 7th हाउस। 10वीं No, no, are you दृष्टि talking about Shani in the 10th house? शनि 10th न, house? हाँ शनि न 10th हाउस, शनि न 10th हाउस, उस पर बात हो रही है। हेलो। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। फिर नेट का मुसीबत है। हाँ हाँ यार, इसका राहु खराब है कसम से। राहु इज इंटरनेट, इतना याद रखिए। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, राहु इज इंटरनेट इन टुडेस वर्ल्ड। राहु इंटरनेट है, इसका राहु खराब है हम रेणुका नॉट का। जस्ट सेइंग इट, देंगे सच्ची का ना। हाँ नीरव, हाँ। हाँ, हाँ, मोबाइल इसको है ना इंटरनेट लैपटॉप के सामने बैठ कर ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः मंत्र जब करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है शायद राहु का प्रकोप थोड़ा कम हो। ठीक है। अब एक आपको एक रेमेडी तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक टेस्ट कीजिएगा। जब कोई चीजें गुम हो जाती है ना एकदम अचानक से, मतलब यू कैनॉट इवन फील कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, यार मुझे बराबर याद है कि मैंने यहाँ जगह यहाँ से जा कैसे सकता है। राहु, चीजें गुम हो जाती है ना ऑल ऑफ सडन, तब यू आर वेरी श्योर कि घूम ही नहीं। वो राहु का असर है। जब राहु को सच्चे दिल से प्रार्थना करो, 1 11 माला कर दो, आपको तुरंत वो चीज मिल जाएगी। राहु इसे लीव ना। ठीक है। कोई कुरियर कर दिया अचानक, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं, और कुरियर वाला बोले पता नहीं मैडम हमारे पास तो नहीं, वो वहां दिख के जहाँ आपने भेजा था रेसिपेंट को। राहु, राहु ये सब करवाता है। ठीक है। इंटरनेट का गवर्निंग जो प्लेनेट है वो ही राहु ही है कहीं ना कहीं पे। ठीक है। तो 10वीं दृष्टि सप्तम में डालते हैं तो बैड मैरिज लाइफ, डिवोर्स, अगर मैलिफिक और साथ में पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह साथ में बैठ चुका है, डिस्प्यूट एंड मिसकम्युनिकेशन विद स्पाउस। ठीक है। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10वीं दृष्टि जा रही है तो मतलब डिवोर्स ही होगा, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स है डिवोर्स के। ठीक है। तो ऐसा किसी को डरा मत देना, अरे तेरा तो वहां पे शनि बैठा तो मतलब तेरा डिवोर्स होगा। क्योंकि जब मैं भी नया नया जब था, तो किसी ने मेरी कुंडली देखी थी, तो महानुभव ने मेरे को कहा नीरज लाइफ में कभी शादी मत करना भाई, तो जाने वाले तेरे नैया तो डूब जाएगी। मेरे को एकदम डरा दिया। बात शादी की नहीं, बात है कि भाई इतना क्या हो गया मेरी लाइफ में। ठीक है। उसने BNN भृगुनंदन नाड़ी से वो देखता है, ये जैक्समैन BNN, लेकिन हाईली जजमेंटल बंदा है। और दूसरे को मैंने नंबर दिया तो उसको भी डरा दिया कि तेरी तो भाई डिवोर्स बहुत नजदीक है। उसका मेरे को फोन आ गया कि भाई ये तो डरा रहा है हम सबको। तो हमको किसी को डराना नहीं है, क्योंकि हम पूरा ओवरऑल देखेंगे इसमें, तब मजा आएगा। अब हम आते हैं एकादश भाव यानी कि द 11th हाउस में। अगर शनि महाराज बैठ गए, ठीक है, ओवरऑल कैसा है कि गंभीर व्यक्तित्व, हंसी मजाक जरा भी पसंद नहीं, तेरे ओवर फोन में थिंकिंग। जूम है? हाँ, क्या मेरे मैंने, చార్జ్ లేదు ఉల్పా ఇంచే ఇది వీడియోలో ఆన్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ हाँ वीडियो ఉల్పా बंद ఇంచే ही ಇದು रखी ಬ್ಲೂಟೂथ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಆಯರ್ जो तो ओवर थिंकिंग और हर काम में डिले होना ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वहां से तीसरी दृष्टि जा रही है, किसके ऊपर में जा रही है? जा रही है लग्न के ऊपर में। इसलिए लग्न को पूरी तरह से गंभीर कर दिया। अब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता ऐसा होता है, क्योंकि मेरा भी 11th हाउस में ही शनि महाराज बैठे हैं। इवन माई इन माई 11th हाउस अच्छी डिग्री का शनि बैठा है 11th हाउस में। तो कभी कभार ऐसा भी लगता है पता नहीं रीडिंग कैसी है, क्योंकि मेरा गंभीर व्यक्तित्व है नहीं फिलहाल तो। ठीक है। हंसी मजाक तो उल्टा नहीं होता तो मुझे बोरिंग फील होने लगता है। ओवर थिंकिंग मैं इतना नहीं करता, पहले करता था, अलग बात है। ठीक है। सारे काम डिले होते, ये मेरे केस में होता है, मेरे सारे काम डिले होते हैं। शनि महाराज बैठे हैं, तीसरी दृष्टि पहले हाउस में जाते तो वही सारी रहेगी। नौकरी से पैसा कमाएगा मैंने, हाँ, अनैतिक धन और अनैतिक संबंध बनाएगा। ठीक है। 11th हाउस में शनि अनैतिक संबंध और अनैतिक धन भी कमा के दे सकता है उसको। ठीक है। पर अगर गुरु की दृष्टि आ जाती है, कहीं से भी कनेक्ट हो जाती है इसके ऊपर में, किसके, इसके साथ में शनि के साथ में, तो उसको अनैतिक संबंध या अनैतिक धन कभी देगा ही नहीं। आएगा उसके सामने ऐसे बहुत सारे मौके
कि सामने से लड़की उसको लूट करेगी, सामने से उसको पैसा मिलेगा, ब्राइब कोई देगा। लेकिन अगर वो गुरु का मंत्र जप करेगा या फिर गुरु की दृष्टि होगी तो वो ये सब गलत चीजों में जाएगा ही नहीं। ठीक है। मानसिक पारेषणी अधिक होगी, और यदि शुभ हुआ तो अच्छा गणितज्ञ बना देगा। ठीक है। और अच्छा ज्योतिषी भी बना देगा यहाँ पर। ठीक है। क्यों पता है? 11th हाउस से पंचम दृष्टि पे जा रही है किसकी? 5th हाउस के अंदर में। तो 5th हाउस नॉलेज का है, तो शनि नॉलेज भी देता है अच्छा खासा, और अच्छा ज्योतिष आचार्य भी बनाता है, शनि और केतु। ठीक है। शनि केतु और राहु तीनों, ये तीनों ही देखा जाए तो ऑकल्ट के मेन प्लैनेट माने जाएंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है केतु एंड शनि। केतु और शनि अच्छा हुआ ना, आप ज्योतिष क्षेत्र में कमाल करोगे। ठीक है। अब हम देखते हैं सप्तम दृष्टि जारी पंचम में, तो उसकी जो संतान रही एकदम खराब रहेगी, या संतान नहीं होगी, और होगी तो बड़ी मुश्किल से होगी। और अगर लव मैरिज हुआ तो ये मान के चलो कि बहुत ही झगड़े होंगे लव मैरिज के बाद, या फिर पारिवारिक कलेश बहुत हो जाएगा, स्पेशली वाइफ के साथ। क्योंकि 5th हाउस हमको पता है वो लव अफेयर का भी है, प्रेमी या प्रेमिका या प्रेम संबंधों का भी वो स्थान माना गया है। साथ साथ में 5th हाउस स्कूल और ग्रेजुएशन के भी फ्रेंड्स है। ठीक है। अभी शनि वहां पर है, और जैसे गोचर में वो 11th या 5th हाउस में पास ऑन हुआ, तो उसके स्कूल कॉलेज फ्रेंड के साथ में उसके कनेक्शन खत्म। अगर उसका लव अफेयर चल रहा है, ठीक है, अचानक से टूट जाएगा। चाहे वो सिंगल हो डबल हो, वो अलग बात है। ठीक है। तो इस तरह से आपको, इसलिए जब प्रेडिक्शन हम करते हैं ना, तो हमको गोचर की कुंडली देखनी पड़ती है, गोचर और महादशा। कोई बोलेगा ना मुझे एकदम घटिया सवाल भी पूछते लोग, मेरा अच्छा टाइम कब आएगा? तो मुझे गाली देने को मन होता है कि अच्छा टाइम का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा टाइम, और मेरा बुरा टाइम कब आएगा? तो ये तो बहुत ही वेग क्वेश्चन हो गया। ठीक है। फिर अगर कोई ऐसे बेवकूफ जैसे सवाल पूछे तो सीधा राहु केतु और शनि के ऊपर दृष्टि डाल दो। कब राहु केतु कनेक्ट करो, बोल दो ये तेरा सबसे घटिया टाइम है। क्योंकि ऐसे आपको भी लोग परेशान करेंगे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द रीडिंग। ठीक है। अब 10वीं दृष्टि अगर जाती है तो अष्टम भाव के अंदर में जाती है। ठीक है। 7 8 9 10, हाँ, 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी, तो ऐसे लोगों को गुप्त रोग होने के चांसेस हैं। ठीक है। साथ ही साथ तंत्र मंत्र में तीव्रतम उसको रुचि, बहुत ही ज्यादा रुचि, और हड्डियां उसको खराब कर देगी। ससुराल वालों से बहुत कष्ट मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का है। तंत्र मंत्र में कनेक्ट कराएगा क्योंकि उसको रुचि रहेगी। वो 8th हाउस इज ऑकल्ट का हाउस, और सीक्रेट है, तो अगर इसका कोई लव अफेयर भी बनेगा तो बहुत सीक्रेट बनेगा। 11th हाउस में शनि बैठेगा ना, तो उसका लव अफेयर भी सीक्रेट बनेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। फिर आपको सीक्रेट कैसे बनेगा? जब मान लो 8th हाउस में या 11th हाउस का कनेक्शन बनता है शुक्र के साथ। शुक्र यानी कि प्रणय। अगर 8th हाउस में शनि बैठा है, सॉरी, 11th हाउस में शनि बैठा है और 8th हाउस में शुक्र बैठा है, तो इसका प्रेम संबंध बनेगा, इतना गुप्त संबंध बनेगा ना। अगर शादी के बाद भी बना ना, मोस्टली शादी के बाद बनेगा, क्योंकि 7वें हाउस से बाद वाला जो भाव है वो शादी के बाद वाला बन जाता है। आफ्टर 35 ईयर्स, बिफोर 35 ईयर्स, इज द 1 to 7 हाउस, एंड 7 to 12 हाउस इतना 35 और बाद वाली उम्र। तो मतलब है कि 35 साल के बाद इसका कहीं ना कहीं अफेयर होगा, और पत्नी तक को पता नहीं चलेगा। ठीक है। उसको भी नहीं पता चलेगा कि इसका अफेयर है, या बाहर कितनी गर्लफ्रेंड बना के रखा है। तो वो वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो उसके अंदर में। फिर वो देखना है कि वहाँ का लॉर्ड कहाँ है। 8th हाउस में अगर दृष्टि जा रही है, वहाँ का लॉर्ड कहाँ जा रख के बैठा है। मान लो शुक्र बैठा है 2nd हाउस में, तो पैसा तो बहुत देगा, लेकिन उसका कनेक्शन भी कराएगा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि 2nd हाउस से शुक्र 8th हाउस को भी देख रहा है ना। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? मान लो 8th हाउस का लॉर्ड है वीनस, 11th में शनि बैठा है, वहां से दृष्टि जा रही है, 10वीं दृष्टि अष्टम भाव में, और उसका लॉर्ड है शुक्र, तब भी उसका रिलेशनशिप बन जाएगा किसी लेडी के साथ में। ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि शादी के पहले भी बने और शादी के बाद भी बने, क्योंकि 2nd हाउस शादी के पहले का भाव, वहां से आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको डॉट्स को सब कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं। One question. हाँ बोलो। What did you say? 11th house the 10th drashti. It is falling on 8th house. 8th हाउस। बराबर. तो हाँ 8th हाउस का लॉर्ड ये है ना, मार्स है, मंगल है, शुक्र नहीं है.
नहीं, ये जेनेरिक नहीं, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल कि हाँ, ओके ओके। हाँ, रैंडम एग्जांपल कि आपको सब देखना है। ये नहीं होगा कि इसको गुप्त रोगी हो जाएगा, तंत्र मंत्र में रुचि भी होगी। अगर उसका नीच का शनि रहा या लो डिग्री रहा तो उसको थोड़ा बुक्स पढ़ेगा तंत्र मंत्र के, छोड़ देगा। हाँ ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है मंत्र पढ़ने का, और ये सब तंत्र की बुक कभी कभार और स्टोरी फ्रिक्शनल पढ़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू सी द डिग्री ऑल्सो, ऊंच नीच का है। एट हाउस का लॉर्ड कौन है, क्या एट हाउस के साथ वो लॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है, या एट हाउस का लॉर्ड एट हाउस में ही बैठा है तो उसको और स्ट्रांग बना दिया। एट हाउस का लॉर्ड मान लो शुक्र है, और शुक्र वहीं आके स्वग्रह आके बैठ गया, तो भाई धन धनाधन उसके स्ट्रांग रहेंगे रिलेशनशिप, घंटा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कब तक। ठीक है, वैसा है। एट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में चला गया तो मम्मी को पता चल जाएगा कि मेरे बेटे का बार चक्कर कहाँ है, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस से हम मम्मी को देखते हैं। लेकिन माँ कुछ नहीं बोलेगी, माँ सपोर्ट करेगी। तो आपको बोलेगा अरे ऐसी कैसी माँ है, सपोर्ट करेगी। समझ में आ रहा है कि इस तरह से फिर आप सब कनेक्टिविटी आपको एक एक चीजों से पता चलेगा। सिक्स हाउस में चला गया, सिक्स हाउस किसका है, ननिहाल का है, तो वहाँ की कनेक्टिविटी बनेगी। कोई वहाँ से लड़की होगी, उसके साथ उसे कनेक्शंस होगा, और वहाँ के लोगों को शायद पता चल जाएगा कि भाई इसका है, यहाँ की हमारे ननिहाल से कोई लड़की से इसका कनेक्शन है। देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड के बॉस कहाँ से इसका चक्कर है बाबू भैया। ठीक है, अभी समझ में आ गया। इट्स सो इजी इन एस्ट्रोलॉजी, हार्ड तो जरा भी नहीं है। बीच में बीना का एकदम, हाँ बीना बोलते हैं, हाँ तू बोल दे, तेरे को समझ में आ रहा है इसलिए तू ऐसा बोल रहा है, हम लोग नए थे, हमको कहाँ कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, करेक्ट। द वे बीना इज गिविंग द एक्सप्रेशन नहीं, समझ नहीं आ रहा है ऐसा बात नहीं है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड यार। हाँ, यानी लो, इट विल एक टेक तो पहले टाइम, हाउस इट विल देखो, टेक लॉन्ग। एक हाउस देखो, उसका लॉर्ड भी देखो, उसके अंदर का ग्रह भी देखो, उसका दृष्टि भी देखो, उसके बाद कुछ नीच भी देखो, और सब कुछ देखो। उस तभी तक मैं छोड़ देती हूँ, छोड़ ना, जान देना, मार मार गोली। नहीं, छोड़ने का नहीं। बिना क्या होगा ना, एक हम लोग करेंगे आज एक केस स्टडी के फॉर्म में, वो तेरा जो वाला है ना, वो कोई एक केस स्टडी लेते एक्चुअली यू हैं। नो व्हाट नीरज, ये भेज दिया, कोर्स भेज खत्म दिया। होने के बाद 1 महीना तो तुमको पहले केस स्टडीज लेना पड़ेगा, हमको समझने के लिए कि देखने का कैसे। हाँ हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, अब बार बार कुछ छूटा तो नहीं ना, हाँ बस यही है। अब रेणुका देखो, बेचारी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा। राहु राहु राहु, ये राहु का असर है, उसका राहु का असर है। ठीक है, रेणुका हैज जस्ट बीन अ मीडिएटर टू स्टार्ट दिस कोर्स आई गेस। हाँ उसके बस बाद शी वही है। इज आउट ऑफ टच कंप्लीटली। क्या करे यार, वहाँ उसके वाईफाई का बहुत पंगा है वहां पे। उसका उसका मुख्य राहु कारण, सुधारो ना, नीरज, उसका राहु सुधारो ना। राहु का जप करेगी तो हो जाएगा। करना चाहिए, मजाक नहीं करो, राहु के जप करेगी ना, इंस्टेंट फर्क होगा उसको। ठीक है, बोलते हैं। हाँ। ब्लैक कलर के धागा बांधो लेफ्ट पैर में, बिना तेरे को आज बोला ना, लेफ्ट लेफ्ट पैर में धागा बांधो। राहु काम करना शुरू कर देगा। राहु के मंत्र जप करो, ओम राहवे नमः। ठीक है, फिर साथ साथ में राहु का और क्या रहता है, राहु राहु का यंत्र पहन लो बना के। मेरे को ठीक है, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होता है तो भी राहु होता है क्या, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक खराब होते हैं, उसका कारण होता है वाटर एंड फायर एलिमेंट दोनों आपस में टकराते हैं। वाटर एलिमेंट, सॉरी, वाटर एलिमेंट में फायर आ जाता है, फायर एलिमेंट में वाटर आ जाता है, वो वास्तु से देखा। और हाँ रेणुका कुछ बोल रही थी। नहीं, रेणुका, वो कोस रही थी। अरे हाँ, यार। क्या करे राहु। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक वहां पर क्यों ऐसा हो रहा है कि घर के सामने क्रिमेटोरियम है, नेगेटिव वाइब्रेशंस रहती है, तो वो हाँ, कभी भी वो जगह, वो प्रॉपर्टी कभी नहीं लेने की जहाँ पे क्रेमेटोरियम हो, धोबी घाट हो, रेलवे स्टेशन हो, फ्लाइट हो यानी एयरपोर्ट हो, स्कूल कॉलेजेस हो, क्रेमेटोरियम हो। रेलवे स्टेशन क्यों नहीं? मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है। नहीं, इतना कहाँ पास है। ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत सारी एनर्जी फास्ट में जा रही है, वहां पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, वहां पे बहुत सारे पूरे अलग अलग प्रकार के लोग भी आ रहे हैं, तो वहां पे एक स्टेबल एनर्जी नहीं बनती एयरपोर्ट पे, रेलवे के अंदर में, एंड क्रेमेटोरियम। इवन आई थिंक पेट्रोल पंप भी ना। पेट्रोल पंप फिर भी चलेगा, पेट्रोल पंप में वैसा नहीं है कि वहाँ कोई ऐसी खराब एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, पर यह है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं द्वादश भाव, द अंतिम भाव में शनि 12 नंबर
भाव में, 12th हाउस में रहता है, तो 12वां भाव क्या है, एक्सपेंसिस का है, वो हॉस्पिटल है, वो रति सुख है, वो फॉरेन ट्रिप है, वो आपका व्यय स्थान भी बनाता है, सुख संपत्ति भी वहीं से देखी जाती है। ठीक है, भले व्यय भी दिखा लेकिन सुख संपत्ति भी हम वहीं से देखते हैं। तो जब वो वहां पे बैठ गया तो शनि बोलता है ना, शनि जहाँ बैठता है वहां अशुभता देता है, और जहाँ दृष्टि डालता है वहां और भी अशुभता देता है। तो एक्सपेंसिस कैसे चले गए भाई साहब के, एकदम एक्सपेंसिस हाई। ये लोग ये डायलॉग बोलेंगे, यार पैसा आता है 1 तारीख को सैलरी का, और यार 4 दिन में मैं 50% मेरा पूरी सैलरी निकल जाती है ईएमआई में, ये उसका 1 हफ्ते में निकल ही जाता है। और मिड ऑफ द मंथ की उसके पास पैसा की इतनी कमी आ जाती है, सोचते क्या करूं। ठीक है, फिर अष्टक वर्ग भी देखना पड़ेगा। तो नॉलेजेबल बनता, क्योंकि देखो 12th हाउस मोक्ष का भी स्थान है, मोक्ष वही देखा जाता है, आध्यात्मिक का भी स्थान है। तो शनि अगर अच्छा रहा ना स्ट्रांग, तो उसको आध्यात्मिक बना देगा जीवन के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध मतलब इन लेट 50s उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलेगा शनि, उसका गंभीर व्यक्तित्व बना लेगा, स्पिरिचुअलिस्ट बन जाएगा, नॉलेज बहुत गेन करेगा, ऑकल्ट साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बुक पढ़ेगा, न्याय प्रिय बनेगा अगर शुभ शनि वहां बैठा है, और परिश्रम से अपना सुख संपत्ति अर्जित करेगा और गरीबों को भी मदद करेगा। ठीक है, और एक्टिव रहेगा काम में। ठीक है, अब देखते हैं दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी। पहली दृष्टि जाएगी इसकी, तीसरी दृष्टि कहाँ जाती है, सेकंड हाउस के अंदर में। तो सेकंड हाउस क्या है, संपत्ति का है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी का है, वाणी का भाव है। ठीक है, और साथ साथ में चाचा परिवार, पापा का परिवार, ठीक है, गुप्त धन है, ये सारी चीजें देखी जाती है, और बिजनेस भी देखा जाता है, पैसा भी देखा जाता है। तो अगर सेकंड हाउस में शनि अच्छा है, 12th हाउस में बैठा शनि, तीसरी दृष्टि जाती है सेकंड हाउस के अंदर में, तो उसको बहुत पैसा देगा, पेरेंट्स के साथ उसके अच्छे संबंध बना देगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ में उसको गुप्त धन भी मिलेगा, साथ साथ में उसको फैमिली सपोर्ट मिलेगा, और वो बहुत पैसा कमाएगा। चाचा और पापा से, घर वालों से उसकी बहुत बॉन्डिंग रहेगी अगर शुभ शनि बैठा है 12th हाउस में तो ही। लेकिन उल्टा हुआ, अशुभ अशुभ है, या शत्रु भाव में बैठा है 12th हाउस में शनि, शत्रु राशि में बैठा है, ठीक है, नीच का होके बैठा है, लो डिग्री का बैठा है, वहां से तीसरी दृष्टि जा रही है सेकंड हाउस में, तो फिर अचल संपत्ति का नाश कर देगा। ये जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी आ रही है वो हाथ से निकल जाएगी, बनी हुई जो प्रॉपर्टी या मिली हुई जो प्रॉपर्टी उसको भी नाश कर देगा, चाचा से, घर परिवार से अनबन रहेगा, वाणी एकदम कटु रहेगी, क्योंकि सेकंड हाउस इसके भी है, दाहिनी आंख में दर्द होगा, दाहिने कान में भी दर्द होगा उसको। ठीक है, पूरा ये राइट साइड एकदम अफेक्टेड रहेगा उसका हमेशा ही। ठीक है, समझ में आएगा ना, क्लैरिटी आएगी नहीं। ठीक है, तो ये आपको तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे जाएगी। अब सातवीं दृष्टि सीधे कहाँ जा रही है, ये सीधे छठे भाव में जा रही है, शत्रुहंता योग बनाती है। शत्रुहंता योग यानी शत्रुओं पर वो हावी हो जाएगा, उसका लोन भी क्लियरेंस होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, क्योंकि काम शनि कैसा करता है, धीमे धीमे देता है। और शनि का फल कैसे रहता है, फटक से एकदम मस्त बड़ा सा, यानी एकदम बड़ा सा ब्लास्ट करता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लास्ट। ठीक है, और शनि शत्रुहंता योग बनाता है, तो शत्रुओं पे हावी रहेगा, लोन क्लियरेंस करेगा, जब वो बहुत मेहनत करेगा तो वो अपने मेहनत से वो लोन क्लियर करेगा। ठीक है, साथ में वहां पे वो जब शनि की दशा आएगी, या सिक्स हाउस की महादशा आएगी, छठे भाव की भी कनेक्ट करेगा शनि सामने सेवन दृष्टि से, तो उसका जो कोई रोग होगा पुराना, जैसे शनि की महादशा या सिक्स हाउस की महादशा आई या अंतरदशा आई, तो उसका जो रोग होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और जो शत्रु बनेंगे वो भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसकी 10वीं दृष्टि नवम भाव में जाएगी, नवम भाव में नहीं, 7 8 9, अष्टम भाव में, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, मेरे से 9 लिख गया, अष्टम भाव में जाए उसकी 10वीं दृष्टि जाएगी, नवम भाव में, अष्टम भाव में। नाइन्थ में ही जाएगी ना नीरज, नीरव, क्या, नाइन्थ में ही जाएगी, बराबर है ना? 7 8 9 10, अच्छा 10वीं दृष्टि में, 9वीं दृष्टि देखिए। हाँ, हाँ, तो वो नाइन्थ में भाग्य, ही। हाँ तो वो भाग्य स्थान पे जाएगा। तो भाग्य को कहीं ना कहीं अगर शुभ शनि रहा, ठीक है, तो भाग्य भाव को वो बहुत ही स्ट्रांग कर देगा, तो उसका भाग्य बहुत ही उसका साथ देगा अगर वो मेहनत करेगा। क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है, शनि 12th में बैठा है, दसम दृष्टि सीधे नवम भाव पे जा रही है, नाइन्थ हाउस पे, तो नाइन्थ है भाग्य, और शनि की दृष्टि जा रही है, तो शनि क्या बोलते हैं बॉस,
तो जितना मेहनत करेगा ना, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, उतना तेरे को फल दूंगा। तो उसको यही बोलेंगे, आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे, ये इसका फल रहेगा। ठीक है। फिर मेहनत से वो जितनी बार वो अपने माँ बाप को या अकेले ही जितनी वो तीर्थ यात्रा करेगा ना, उतना ही उसको ज्यादा ग्रोथ उसको मिलेगा। और जितना वो तीर्थ यात्रा के अंदर में डोनेशन करके आएगा और वहां लोगों को मदद करेगा अनकंडीशनली, और डोनेशन भी देगा कहीं पर भी अनकंडीशनली, तो उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि नाइन्थ हाउस क्या है? ट्रैवलिंग, यानी लॉन्ग ट्रैवलिंग, तीर्थ तीर्थ यात्रा, डोनेशंस, ये सब चीजें हम वहां से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए वहां से जब हम देखते हैं ना, तो वहां से वो डोनेशन को कनेक्ट करता है। और साथ ही साथ 12th हाउस में ये भी देखते हैं कि, ठीक है, पिता से अनबन कर्म क्षेत्र, नहीं कर्म क्षेत्र से नहीं, ये तो गलत में नोट में आ गया, पिता से अनबन कर्म क्षेत्र में स्ट्रगल। ठीक है। 10th दृष्टि 9th इसमें ही रहेगी, नवम भाव में। तो उसको चाहिए कि बस अपनी मेहनत से वो फल कमाएगा, किसी के मेहनत से नहीं कमाएगा। भाग्य तभी साथ देगा जब वो, और उल्टा ये भी देखो कि सबसे बेस्ट है, पता है क्यों? 10वीं दृष्टि नवम भाव में जा रहे हैं। कर्म का मालिक कौन है? शनि। 9th हाउस किसका है? कर्म का है, सॉरी, भाग्य का है। और भाग्य के देवता भी तो शनि है। तो मतलब दोनों ही फॉर्म में शनि आते। तो वहां उसको सिर्फ तभी वो पैसा कमाएगा जब तक वो एथिकली मेहनत बहुत करेगा। और अगर उसने उल्टा किया ना, गलत तरीके से पैसे कमाए, तो चाहे वो धर्म में कितना ही पैसा डालता हो, उसकी हालत 2 दिन के अंदर में खराब हो जाए। क्योंकि ये मैंने देखा है, बैंग ऑन 50 घंटे के अंदर शनि अपने प्रभाव दिखाते हैं, 50 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर। जो भी नेगेटिव कर्म हम करते हैं ना, ठीक है, चाहे वो 12 जोन में से, 12 हाउस में से कहीं से भी आप उसको कनेक्ट करो, वो पाप कर्म को, आपको पाप कर्म का फल 50 घंटे के अंदर शनि महाराज तो दे ही देते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है शनि की युति, कंजंक्शन ग्रहों के साथ में। हमने बाकी सारी चीजें देख ली है ना पहले के 7 ग्रहों के अंदर में। ठीक है। इसलिए वो रिपीट नहीं करूंगा। शनि के साथ सूर्य, शनि के साथ मंगल, पहले वो आ चुके हैं अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है। यहाँ पे एक ही दोष के बारे में बात करूंगा। ये दुर्योग है, बहुत खतरनाक योग है। और ऐसा योग भगवान करे नहीं आना चाहिए, क्योंकि तकलीफ बहुत देता है ये। कि मेरे कुंडली में है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को कितना ये दुर्योग तकलीफ दिया है आज तक। ठीक है। तो वो है शापित योग। जब शनि राहु के साथ में या केतु के साथ में युति बनाता है, युति बनाता है यानी किसी भी घर में बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, लेकिन शनि राहु के साथ में या शनि केतु के साथ में जब कंजंक्शन में बैठा है, या 180 डिग्री में साम सामने एक दूसरे को देखता है किसी भी अवस्था में, तो ये शापित दोष, शापित दोष बोलते हैं, या इसको नजर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को बारंबार बारंबार नजर लगती किसी की। ठीक है। अब इसमें डिग्री कम भी होगी ना, शनि की या राहु की या केतु की, और शाम सामने 180 डिग्री पे बैठो हो, या युति बनती हो यानी कंजंक्शन में एक ही हाउस में बैठो, भले दोनों की डिग्री कम हो, तब भी उसको टोना टोटका फटाफट लगेगा, लोगों की नजर लग जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रांग होगा ना शनि, और शाम सामने राहु या केतु वो भी बैठा है, वो भी स्ट्रांग है, 18 डिग्री का, 20 डिग्री का, तो समझ जाओ भाई साहब, इसको तो बारंबार हर महीने इसकी नजर उतारनी पड़ेगी, हर 15 दिन उतारनी पड़ेगी, क्योंकि वो नजर दोष उसकी बहुत तीव्र गति से होगी, और जल्दी से उसको लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलेगी। और अगर डिग्री स्ट्रांग है, नो मैटर वो किसी भी हाउस में बैठा है ना, तो उसको भूत प्रेत बाधा तो जीवन में बारंबार हल्की सी आएगी आएगी। ठीक है। तो उसके ऊपर उसको बहुत संभलना पड़ेगा इन कंजंक्शन में आए हुए व्यक्तियों को, कि 4 रास्ते पे जा रहे हैं, देखो नींबू के ऊपर पैर ना पड़ जाए, कोई उतारे के ऊपर उसका पैर ना पड़ जाए, वो तीर्थ यात्रा में जा रहा है, किसी सिद्ध पीठ पे जा रहे हैं, तो बहुत संभाल के जाए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा टोना टोटका होता है सिद्ध पीठों पे और तीर्थ यात्राओं में। ठीक है। बालाजी हनुमान, मेहंदीपुर वाले हनुमान, ऐसे स्थानों पे जाएगा तो संभालना पड़ेगा, क्योंकि इसको शापित दोष है। तो जल्दी से वहाँ, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा, लेकिन जहां पर भी उच्च स्तर के अच्छे अच्छे मंदिर है, वहां भूत प्रेत भी होते हैं। और जहाँ शिव और काली का मंदिर होगा, दुर्गा का मंदिर होगा, वहां पे भूत प्रेत तो उसको अवश्य संभव भी होगा ही होगा, क्योंकि वो उसके ही मालिक है ना, भूत प्रेत के। भूतनाथ है भगवान शिव। तो वहां तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप बोल नहीं सकते और हम वहां गए, वहां कैसे भूत आ गया? भूतों के अधिपति कौन है? भगवान शिव है। उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? भूत प्रेतों की महाकाली है, यानी दुर्गा है। तो वो आपको वहां मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे जब शिव और शक्ति के स्थानों पे मंदिर पे जाते हैं ऐसे लोग, संभाल के जाना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि जैसे उसका ऑरा थोड़ा वीक हुआ और वहाँ आसपास में प्रेत घूम रहा है तो फटक करके उसको पकड़ेगा, उसके ऑरा में चिपक जाएगा अगर वो बहुत वीक विल होगा। और उसमें से सबसे ज्यादा यूटी और भी ज्यादा स्ट्रांगली उसको अफेक्ट करेगी अगर उसका लग्न या लग्नेश जीरो या वीक होगा, तो तब तो सापित दोस्तों उसको बहुत ही हैरान परेशान करेगा। अब सबसे ज्यादा, अब हम आते हैं 12 भाव में, आते हैं 12th हाउस में, उसके बाद एक कुंडली एनालाइज कर लेते हैं। 2 मिनट आप जो, एक मिनट। मैं ढूंढ रही हूँ कौन है, कोई है क्या शनि और मैं भी राहु। एक्चुअली देख रही थी, मेरे पास इतने सैंपल है, कहीं नहीं मिला मेरे को। अच्छी बात है, चलो। नहीं चाहिए ऐसा, रो ऐसा ही हो। मेरा सब बोलने के बाद है ना नीरव का, फिर मेरा नेट आया। अब हमेशा क्लाइमैक्स पे गेस्ट अपीयरेंस देने आ जाती है रेणुका, मतलब उसका नहीं मैम आप राहु के जाप करो ना। मुझे करके। वही करना है, मैं बोल तो रही हूँ। मैं सुबह 3-4 घंटे बैठी थी जूम कॉल में, ट्यूशन में और न्यूमरोलॉजी में, एक बार कट नहीं हुआ क्या बात है। कनेक्शन, यही कनेक्शन था वाईफाई। मैंने को बोला ना राहु के जाप कर, तो भाई साहब गजब होगा। खैर, ठीक है। हाँ, मैं क्या बात, हाँ, अब 12 भाव में ये योग बनता है और 12 भाव के अलग अलग रीडिंग रहेंगे। ठीक है। प्रथम भाव में, प्रथम भाव में जब योग बनता है ना, मतलब शनि के साथ में राहु या शनि के साथ में केतु बैठता है, तो ये जबरदस्त सबसे खतरनाक योग बनता है स्थापित दोष में, क्योंकि वो प्रथम भाव में ही बैठ चुका है शनि और राहु, या कंजंक्शन में या साम सामने। ठीक है। और उसको प्रेत पकड़ेगा जीवन में, एक बार उसके शरीर में प्रेत बाधा आएगी ही आएगी, वो चाहे ना चाहे आएगी आएगी। पर शर्तें यह है कि डिग्री स्ट्रांग होनी चाहिए शनि और राहु की। जितनी डिग्री स्ट्रांग होगी उतना तीव्रतम ये योग रहेगा और उतना ही भयंकर भूत प्रेत। और भूत प्रेतों में सबसे भयंकर होता है ब्रह्म। ब्रह्म बोल दो, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। जो हम बोले तो पर ब्रह्म जो बोलते हैं ना उसको ब्रह्म बोलते हैं, यानी वो परमात्मा वाला ब्रह्म नहीं। ब्रह्म को दूसरा परिवार पर्यायवाची शब्द आता है ब्रह्म राक्षस। ठीक है। ब्रह्म राक्षस जिसको पकड़ता है उसको जल्दी से निकालना नियर टू इम्पॉसिबल है, ब्रह्म राक्षस को निकालना। वो भूत प्रेतों का अधिपति है, राजा है, इतना स्ट्रांग रहता है। और ब्रह्म राक्षस बनने के सबसे हाई चांसेस पता है किसके हैं? जो नेगेटिव कर्म करेगा ऑकल्ट साइंस में। तो हम सबके हाई चांसेस है ब्रह्म राक्षस बनने के, अगर हम लोग ऑकल्ट में आके गलत काम करेंगे तो। ठीक है। क्योंकि और इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना, हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, हमने नवकार मंत्र पढ़ा, हमने ये किया वो किया, कुछ हुआ नहीं। इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म है, ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है। ठीक है। तो वो तो पूर्व जन्म का वो साला ऑकल्टिस्ट था, उसको वास्तु मंत्र तंत्र न्यूमरोलॉजी सब आता था। तो जैसे तुम सोचते हो ना कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उससे पहले वो अपना काम कर लेता है। तो ये सब चीजें काम ही नहीं करती। ठीक है। इसलिए बहुत सारे मंत्र तंत्र ज्योतिष तंत्रज्ञ ये सब मरने के बाद जो गलत काम करते हैं ना, मरने के बाद सब प्रेत बनते हैं, ब्रह्म राक्षस बनते हैं। उसको ब्रह्म भी बोलते हैं या ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं, बड़ा बड़ा भयंकर, उसको जल्दी से निकाल नहीं सकते। हनुमान चालीसा ये सबसे जाता नहीं है। ठीक है। एक दृष्टि से जाता है जब आप बहुत स्ट्रांग रहते हो एज ए तांत्रिक, या फिर तो आपके पास हनुमान महाराज की सिद्धि हो, एक मुखी हनुमान कवच की सिद्धि हो, तब जा सकते हैं ब्रह्म राक्षस। या मसानी सिद्धि हो तब वो जा सकता है, मतलब फर्स्ट हाउस में जो बैठा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और तंत्र बाधा भी तीव्र होगी। तंत्र बाधा मतलब उसके ऊपर अगर कोई मारन प्रयोग करेगा, मार ही डालू इसको। ठीक है। इसलिए अपनी कुंडली किसी भी ऐरे गहरे को दिखाओ ही मत, कोई कितना भी अच्छा ज्योतिष हो। अगर वो कमीना तंत्र जानता होगा ना, वो देख लेगा ना, अरे फर्स्ट हाउस में है इसका शापित दोस्त, तो इसकी ऑरा तो वीक है, मतलब वनेबिलिटी हाई है। तो इसको एक मंत्र का एक छू कर दिया मंत्र से, तो फटक से इसकी ऑरा तो खराब हो जाएगी और ये पूरी तरह से डिप्रेस हो जाएगी, गिर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। क्या कर लोगे आप? इसलिए बोलते हैं अपना हस्त रेखा और अपनी कुंडली हर एक को कभी नहीं दिखा, क्योंकि हाथों की रेखा से भी आप कुंडली बना सकते हो। और कुंडली देखकर तंत्र मंत्र भी जादू टोना आराम से हो सकता है, क्योंकि वो आपकी एक ब्लूप्रिंट है ना कुंडली। ठीक है। अगर किसी को पता है इसके पहले भाव में ही और वो बहुत बड़ा अच्छा तांत्रिक है, ज्योतिष तो है, आपकी कुंडली बना दी, उसके ऊपर नाम लिख दिया, उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी, क्या कर दोगे आप? आपकी फोटो की भी जरूरत नहीं, आपके बालों की भी जरूरत नहीं, नाखून की भी जरूरत नहीं है।
कपड़ों की भी रेसी की भी जरूरत नहीं है, कुंडली से भी हो जाता है, कि कुंडली आपका एक ग्रुप है ना, कार्बन, आपका कार्बन कॉपी है। ठीक है। अब सेकंड हाउस में अभी फर्स्ट हाउस में जो होगा ये उसकी रीडिंग है, सेकंड हाउस में होगा ना तो तंत्र बाधा होगी, लेकिन तंत्र बाधा कौन करेगा? ठीक है, तंत्र बाधा करेंगे उसके घर परिवार वाले। ठीक है, उसी के घर, क्योंकि सेकंड हाउस किसका परिचायक है? पिता के घर का, चाचा, उसके चाचा जी। ठीक है, उसका घर परिवार वाला कुटुंब, आपने देने के ना कुटुंब, घर का ही कोई लोग उसके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा। ठीक है, और वो एकदम नजदीक का होगा जिस पर वो कभी शक नहीं कर पाएगा। मैंने ऐसे भी देखते हैं जिसकी सगी माँ अपने बेटे के ऊपर करती है, ये सेकंड हाउस में होता है, वो फोर्थ हाउस में होगा। सगी माँ अगर करेगी ना तंत्र मंत्र का अपने ही सगे बेटे के ऊपर में, तो समझो उसको फोर्थ हाउस में शनि राहु बैठा होगा। ठीक है। अब थर्ड हाउस में बैठा है, तो थर्ड हाउस किसका है? पड़ोस, सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, समाज, कनेक्टिविटी आसपास के लोगों से। तो उसका पड़ोस, पड़ोसी, समाज का लोग, बिल्डिंग के आसपास का 500 मीटर के आसपास में, या उसका कोई रिलेशन में कोई भी का चाचा मामा। ठीक है, ये सब लोग उसके ऊपर तंत्र मंत्र के क्रियाएं करेंगे, मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन भूत प्रेत बाधा, वो करेंगे। अब फोर्थ हाउस में बैठा, फोर्थ हाउस किसका है? मेंटल पीस का है। फोर्थ हाउस किसका है? ससुर का है। फोर्थ हाउस किसका है? हमारी माँ का है। तो मतलब तंत्र मंत्र उसके घर से स्पेशली उसकी माँ करेगी, या उसका ससुर करेगा, ससुराल पक्ष से वो उसके ऊपर करेगा, और वो करेगा तो उसका पूरा मेंटल पीस खत्म कर देगा। ठीक है। अब फिफ्थ हाउस किसका है? प्रेमी, प्रेमिका का। ठीक है, स्कूल के फ्रेंड का, ग्रेजुएशन, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के फ्रेंड्स का। तो अगर वहां पे तंत्र बाधा हुई, भूत प्रेत पकड़ा, ठीक है, तो कौन करेगा ये तंत्र बाधा भूत प्रेत? फ्रेंड्स करेंगे, स्कूल और कॉलेज के, ग्रेजुएशन लेवल की। प्रेमिका कर सकती है, वो कौन करेगी? मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन साला ये नीरव देखता ही नहीं मेरी तरफ, भूत प्रेत बाधा कर दी तो साला मरे, अगर मेरे से वो शादी नहीं करेगा तो देखता हूँ किसके करता है। ईर्षा में भी प्रेमिका भी आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा या जादू टोना कर सकती है। ठीक है, फिफ्थ हाउस। ठीक है, फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द जॉब। आपको याद है ना फिफ्थ हाउस? तो जॉब इंटरव्यू में गए, जानते तो है नहीं, लेकिन ईर्षा हो गई, साला इस हरामखोर को मिल जाएगी जॉब, ऐसा लग रहा है। आपका क्या नाम है सर? अच्छा ये है। कहाँ रहते हो सर आप? अच्छा अंधेरी में रहते हो, ओके। ठीक है, पूरा नाम क्या है सर आपका? अच्छा नीरव हिंग, ओके। जाके उसने तंत्र बाधा कर दी, अनजान इंसान जो आपको जॉब पे मिला था, जॉब इंटरव्यू में। ठीक है, इसलिए कहते हैं जितना आप शांत बने रहोगे ना, उतनी लाइफ अच्छी रहेगी। जितना बड़बड़ बड़बड़ करोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे, लोगों की नज़र में आओगे, पैसा भी कम हो जाएगा और नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर आता है छठा भाव। छठा भाव किसका है? रोग, ऋण, रिपु। रोग यानी कि शारीरिक मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग, ऋण यानी कि लोन, और साथ में रिपु यानी कि शत्रु। तो यहाँ तंत्र मंत्र जादू तो ना कौन कराएगा? दो लोग करा सकते हैं। एक तो ननियाल, आपके मम्मी के पक्ष से कोई, मामा, मामी, उनके बेटे बेटी यानी आपके कजिन। ठीक है, या फिर तो आपके शत्रु, जो आपको ओपन शत्रु है, जो आपको बोलेंगे इस हरामखोर साला जब देखो बड़बड़ आगे बढ़ते रहता है, वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा, भूत प्रेत बाधा कर देगा वहां से। ठीक है, फिर आता है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस किसका है? पैसिव इनकम, शादी, शादी का सुख, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर। तो आपका या फिर बिजनेस पार्टनर, या आपका लाइफ पार्टनर, या आपका वेंडर, सप्लायर, वो आपके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली आपका बिजनेस पार्टनर, आपकी टीम वाले, बिजनेस, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे देखिए बिजनेस पार्टनर, और या फिर तो आपका खुद का ही पति या पत्नी अपने आपके ऊपर मंत्र तंत्र की बाधा कराएंगे। आजकल हम देखते हो ना, मार दिया अचानक से, कितने केसेस आ रहे, लास्ट 1 साल में बहुत ज्यादा आ रहे। हनीमून पे गए, वहां सीधे मार दिया उसका, फिर लेवल आ गया, उसको लेके चला गया, पहले कुछ जादू तो ना किया, कुछ खिलाया और अचानक से मार डाला। सेवंथ हाउस में शनि और केतु का प्रभाव। एट हाउस, एट हाउस किसका है? ससुराल का। ठीक है, तो ससुराल पक्ष की तरफ से। और एट हाउस किसका है? ऑकल्ट का है। कोई तांत्रिक ही खुद उसके ऊपर कर देगा ईर्षा के वश, अच्छा बेटा ऐसा कर रहा है, मन हो क्या पता नहीं क्यों। ठीक है, तो कोई तांत्रिक के डायरेक्ट उसके ऊपर भूत प्रेत बाधा डाल देगा, या नजर दृष्टि दोष डाल देगा, या मारन मोहन वशीकरण कर देगा। साथ ही साथ
गुप्त शत्रु, आप जानते भी नहीं हो कि वो मुझसे शत्रुता रखता है, क्योंकि यहाँ गुप्त शत्रु आता है 8 हाउस, पता है ना आप लोग को। 8 हाउस हिडन शत्रु है, हिडन एनिमी। तो आप जानते हो कि ये मेरा शत्रु शत्रु भाव रखता है, चाहे वो जॉब का कलीग हो, बाजू वाला हो, तो कोई भी हो सकता है। तो वो आपके ऊपर भूत प्रेत की बाधा करेगा। आपका ससुराल पक्ष से, ससुराल पक्ष से कोई भी हो सकता है, सास ससुर, उसका बेटा, आपका साला, आपके साले की वाइफ, आपके साला जीजा की बेटे, उसका कोई दोस्त, कोई भी कनेक्टिंग टू द ससुराल वो हो सकता है। या डायरेक्ट तांत्रिक मांत्रिक भी डायरेक्ट कर सकता है। फिर आता है नवम भाव। नवम भाव यानी तीर्थ, भाग्य का स्थान। तो इसको भूत प्रेत जादू तो ना कहाँ पकड़ेगा, ब्लैक मैजिक। नवम भाव से यानी अगर ये तीर्थ यात्रा में जा रहा है, ठीक है, हाँ, सिद्ध सिद्ध पीठों पे जा रहा है, 10 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जा रहा है, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे, बहुत संभालना पड़ेगा ऐसे इंसान को। मेरे में कनेक्ट हो रहा है ना वो, मेरे में वो कनेक्ट हो रहा है हल्का सा, ठीक है। तो वहां से उठा के लेके आ जाएगा भूत प्रेत बाधा या ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो वहां से उसको संभालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है दसम भाव। दसम भाव किसका है, वर्क स्पेस का है। वहां से कौन देखते हैं रिलेशन, पिता और सासू माँ। तो पिता उसका कर सकता है तंत्र मंत्र की बाधा, भूत प्रेत बाधा चढ़ा सकता है, या उसकी खुद की सासू माँ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती है। अब आपको समझ में आ जाएगा ना। कोई पूछेगा, अरे किसे कौन कर सकता है करिश्मा, बीना जी कौन कर सकता है ऐसा। आप देख लिया कौन सा हाउस में बता, रिलेशन वहां ट्रेस कर लो, बोल दो कि भाई सॉरी टू से, आपके पिताजी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। यू कैन स्ट्रांगली से, ठीक है। पर बोलना नहीं चाहिए, अलग बात है, रिलेशनशिप की बैंड बज जाती No, है it will either be father or either be sas. So Yes. अब देखो, how वो to वो एकदम ऑथेंटिक, आपका इंट्यूशन करो या डाउजिंग थेरेपी कर दो। डाउजिंग, डाउजिंग वो आता है ना पेंडुलम, वो कर दो। एक जगह सांस लिखो, एक जगह पिता लिखो, और फिर या फिर ऊपर सांस लिखो, नीचे पिता लिखो, और डाउजर को बोलो कि जल्दी से बताओ, 10th हाउस में बैठा बता रहे रीडिंग, या पिता है या सास है, तो कौन है दोनों में से। फिर आंख बंद करको, बार क्वेश्चन पूछो, देखो डाउजर कहाँ जा रहा है, या आप अपने इंट्यूशन से पूछ लो, आपके मन में पहला थॉट कौन सा आ रहा है, सास आ रहे हैं या पिता आ रहा है। वो भी एक है, या चिट डाल दो अपने इष्ट देवता के सामने, ठीक है। तो वो भी आपको पता, तो बहुत सारे तरीके हैं ये जानने के लिए, ठीक है। अब 11th हाउस के आ रहा, 10th हाउस में पिता भी है, सास भी है, लेकिन साथ साथ में बॉस भी है, कलीग भी है। तो आपके आपको राइवल समझने वाले जॉब के ऊपर में आपके कलीग, सीनियर्स, आपके डाउनलाइन जूनियर्स, आपके खुद के बॉस, रिपोर्टिंग बॉस, कंपनी के ओनर, वेंडर सप्लायर, ये भी हम देखते हैं 10th हाउस से। 7th हाउस से भी देखते हैं वेंडर सप्लायर, यहाँ से भी देखते हैं वेंडर सप्लायर। वो भी कर देगा। आप बोलेगे वेंडर सप्लायर को क्या हो गया अचानक से, हो सकता है वेंडर सप्लायर खुद एक अच्छा तांत्रिक हो सकता है आपका बॉस खुद अच्छा तांत्रिक हो, तो आपके ऊपर जादू टोना कर देगा, आप जॉब छोड़ के जाओ भी नहीं। मेरे पास एक कुंडली है, मेरी कलीग है बॉम्बे की, उसका बॉस है बंगाली, और पूरा हरामखोर तांत्रिक है। वो उसके ऊपर आज भी लगभग 10-20 साल से तांत्रिक प्रयोग करके बैठा है। और उसको बोलता हूँ कि मैडम आपके ऊपर ब्लैक मैजिक आपके बॉस ने किया है, तोड़ दो, मैं आपको बताऊँ, छोड़ो। वो छोड़ ही नहीं पा रही है। वो ऐसा गाली, गंदी गंदी माँ बहन की गाली देता है उस लेडी को, और वो छोड़ नहीं पाती। उसके सामने ऐसे पैर रखे सिर के ऊपर में, सामने बैठ यहाँ पे, इतना इंसल्ट करेगा, माँ बहन की गाली देगा लेडी को, फिर भी वो छोड़ नहीं पाती है। 10th हाउस का शनि राहु का प्रकोप नहीं छोड़ने देता, ठीक है। ब्लैक मैजिक बॉस करवाता है, या बॉस के थ्रू ही होता है, ठीक है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है एक एक योग को, आप कैसे इसको आप जान सकते हो डिटेल में। अब 11th हाउस, 11वां हाउस किसका है, बड़े भाई बहन का, ठीक है। तो बड़े भाई बहन और भाभी ये हम देखते हैं वहां से। तो जेलेसी में आके बड़े भाई बहन या बड़े भाई भाभी, ठीक है, या उसका स्पाउस, भाई बहन का स्पाउस, वो कर सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, या उस जातक के ऊपर में, ठीक है। और आखिर में आता है, हाँ देखो, मैं भूल गया, 1st हाउस में आता है ताऊ, आता है बड़े पापा जिसको हम कहते हैं ना, मोटा पापा, बड़े बड़े पापा, आपके फादर के भी बड़े भाई, वो ताऊ हम देखते हैं 1st हाउस से। तो 1st हाउस से आप बोलोगे कौन कर सकते हैं, हो सकते हैं आपके खुद के बड़े पापा ताऊ करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। और 12वें भाव में हम प्रेमिका भी देखते हैं, क्योंकि वो रति सुख भी है वहां से, ठीक है। और साथ साथ में फॉरेन ट्रेवल भी देखते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स भी देखते हैं,
ठीक है। तो आपको वहां से भी कनेक्टेड कोई ना कोई भूत प्रेत बाधा, वहां से भी पिशाच तंत्र बाधा, वहां से भी नजर दृष्टि दोष से भी आ सकती है। ठीक है। तो ये है 12 भाव का शापित दोष का प्रभाव, आप जान सकते हो। समझ में आ रहा है? एक ही दोस्त आप 12 हाउसेस से कैसी रीडिंग बदल रही है आपकी। ठीक है। तो 12th हाउस मतलब आप घूमने गए फॉरेन, वहां से किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। आप सिंगापुर घूमने गए, 12th हाउस में शनि राहु बैठा है, पकड़ के आ गए भूत प्रेत, पता नहीं चला यार, जब से सिंगापुर से आए, जब से फॉरेन से आए, कुछ न कुछ हो रहा है, वहां से पकड़ेगा। हॉस्पिटल गए, देखो हॉस्पिटल से मैं बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में जब भी जाओ ना, कभी भी इत्र परफ्यूम लगा के कभी मत जाना। किसी पेशेंट को भी देख रहे हो ना, पता है क्यों? हॉस्पिटल में डेथ होती है, जितना बड़ा हॉस्पिटल ना, उतनी प्रेत बाधा वहां ज्यादा पकड़ने के चांसेस है। और जिनके 12th हाउस में बैठा है या किसी भी हाउस में बैठा है शनि राहु का, या नहीं भी बैठा हो, आप कभी भी इत्र लगा के परफ्यूम लगा के हॉस्पिटल में मत जाना, कि वहां भूत प्रेत जहाँ घूमते रहते हैं, डेथ होती रहती है ना, आती रहती है, एम्बुलेंस आती रहती। तो भूत प्रेतों को जैसे देवी देवताओं को भी खुशबू अच्छी लगती है, उसी तरह इत्र परफ्यूम की भी सुगंध से खींचे चले आते हैं भूत प्रेत। तो बहुत से लोग किसी पेशेंट को देखने गए, खुद पेशेंट बन के आ गए घर पे। मुझे पता नहीं, उस दिन मैं गया, उसके बाद से बीमार हूँ, भूत प्रेत खींच के आप आ गए, आपको समझ ही नहीं आया, वहां से अब खींच के लेके आ गई। ठीक है। तो इस तरह से भी डायग्नोस किया जा सकता है। फिर आपको यह टू प्रोवोक एवरीथिंग। कल कहाँ गए थे आप? अच्छा, किसको कल, कितने दिन से? 10 दिन से हो रहे, 10 दिन पहले आप कहीं गए थे हॉस्पिटल में, मन्नत मांगी थी क्या किसी से, या किसी को गाली दी थी क्या, या चार रास्ता आया तो उस पर नींबू के ऊपर पैर तो नहीं पड़ गया आपका? देन यू टू कीप ऑन प्रोवोकिंग एवरीथिंग, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए एक एस्ट्रो कंसल्टिंग आप करते हो, 1 घंटा मिनिमम आपका चली जाएगा, अगर आप डिटेल में करोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारी परम प्रिय मित्र बीना मोहन ने एक कुंडली शेयर की है। काम करता हूँ। करिश्मा, मेरा मेरा ये कुंडली में एक क्वेश्चन था, ये एक लड़के का है, बच्चे का है। ओके। एक मिनट, हाँ। पहले तो कुंडली है किधर? क्या हुआ? कुंडली का है? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ ना, 2 मिनट रुको ना। ओके। हाँ शेयरिंग बंद कर। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये बच्चे का लग्न है इन कर्क, हाँ। कैंसर लग्न है, हम्म। और 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और 12 उसका सब खाली है। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बच्चा फॉरेन जाके पढ़ाई कर सकता है क्या? क्योंकि 12th आई, इसने पहला जब ये अपने बात हुआ ये बोला था ना फॉरेन, बट फॉरेन बोलेगा तो फॉरेन ट्रैवल बोला था इस, वो मुझे हाँ। अभी रियलाइज हो। स्टडीज, फॉरेन स्टडीज मालूम नहीं मुझे। दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। हाँ यार, अच्छा तूने पर्सनल पे डाला, ओके। चलो मैं कनेक्ट करता हूँ तुम लोग को। ये आई रेणुका? अरे यार, आ जाए। नहीं, रेणुका नहीं, रेणुका नहीं। ठीक है। अब ये दिख रहा है आप लोग को मेरा? अब दोनों को दिख रहा है मेरी स्क्रीन? हाँ। हाँ। ठीक है। ये है लग्न कुंडली, जो कि नवमास भी देखनी पड़ती है, पर हम सिर्फ स्टार्टिंग में, हम ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको देता हूँ। अब यहाँ लग्न कौन है? लग्न किस? लग्न है 4, 4, कैंसर। कर्क। कैंसर, कर्क। उसका मालिक कौन है? गवर्निंग प्लेनेट? कैंसर मून। मून। चंद्र। तो लग्नेश कौन हुआ? चंद्र। लग्नेश कहाँ जाके बैठा है? मून इज इन किधर 9th गए? हाउस। 9th 9th हाउस। हाउस, हाँ, नवम भाव में नहीं, जाके बैठा है। तो उसका लग्न, राशि वो हुआ ना, ही इज अ पाइसियन, मीन मीन राशि। मीन, मीन अभी वहां पे मत जाओ फिलहाल। लग्न हम्म, कौन है? लग्न है कर्क लग्न है। और हाँ। लग्नेश कौन है? कर्क लग्न है, कैंसर लग्न है, और लग्नेश चंद्र है। आपको चंद्र ये है। टर्म यूज करना है। द लग्न इज कैंसर, लग्न कर्क है, और लग्नेश चंद्रमा है, हम्म। मून। समझी बीना? नहीं हाँ समझी? हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। लग्न 12 डिग्री का है, और लग्न 12 डिग्री का है, और लग्नेश 22 डिग्री का। देखो दोनों में अंतर है। लग्न में LA लिखा है 12 डिग्री, और लग्नेश 22 डिग्री का है। अब लग्न ओके। और लग्नेश जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी कुंडली स्ट्रांग होगी आपकी। ठीक है। हम्म। ये हो गया। अब इसके तो बाद, ये अभी 22 बोलेगा तो इट इज नॉट दैट, पीक वाला नहीं है, इज गेटिंग ओल्ड।
हाँ गेटिंग ओल्ड, लेकिन वो स्टिल एक बॉर्डर बेटर नो, पे 24, 18 से 24 अच्छा माना जाता है, 18 स्टिल से गुड। 18 to 24 इन अ यंग एज है ना, हाँ यंग एज। हम्म, तो लग्न थोड़ा वीक है लेकिन लग्न स्ट्रांग है। देखो लग्न वीक है लेकिन लग्न स्ट्रांग है, लेकिन आपको दोनों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, लग्न को भी अच्छा। लग्नेश को भी। ठीक है, तो लग्न कर्क हम्म, है तो फिर भी लग्नेश भी उसका मालिक है, तो उसको चंद्रमा की बोला आजीवन जप चंद्र करो, के जाप, हाँ correct। आजीवन, लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। या चंद्र का वो यंत्र बना दो और गले में पहना दो शुभ मुहूर्त में, सोमवार के दिन, कि सोमवार ही चंद्रमा का वार है, तो चंद्र की होरा में उसको पहना दो। ठीक है, ये हो गया लग्न लग्नेश का एक सिंपल विधि। ठीक है, अब हम उसको डायरेक्ट वही देखना है, स्थापित दोस्ती देखना है बिना। देखो हाँ हाँ। नहीं यार नहीं, शापित दोष नहीं, मैं वो उसका फॉरेन स्टडीज का बारे में बात कर। देखो फॉरेन स्टडीज वो हम करते हैं मांगता है तो आई डोंट माइंड, वॉट एवर, एक शापित तो की तरह है। मंगल है, एक तो स्थापित मंगल है है। ना, बना ना, शनि और केतु कहाँ जाके बैठा है? हाँ शनि केतु सेकंड हाउस में है और मंगल भी है। नहीं नहीं नहीं, मंगल ने तीन, मंगल फोर्थ में है, अष्ट होके बैठा है, कि मंगल फोर्थ हाउस में वन है। टू थ्री फोर्थ हाउस में बैठा है मंगल। तो 1 4 7 बदामा मतलब मंगल दोष भी छेद में। हाँ ये ना। मांगलिक भी है, ये हाँ मैंने हाँ फोर्थ हाउस ना, तो मांगलिक है, लेकिन हाँ मंगल की एनर्जी एकदम कम होगी। वो देखो ऐसा एंगल आ रहा है एरो हाँ वाला, वो हाँ। इसका मतलब अष्ट हो चुका, कम्बस्ट हो चुका है, एनर्जी खो चुका है। तो हम्म। मंगल मंगल होते हुए भी उसका दोष नहीं के बराबर है। नहीं नहीं, कौन सा बोल रहे हैं, मेरे को इसका नहीं मतलब समझा क्या क्या। होता है ये एरो का, सॉरी 1 सेकंड ना बिना, ये इसका मतलब क्या होता है ये जो एरो मंगल। कंबस्चन। कम्बस्ट कम्बस्ट कंबस्चन। ब्लास्ट हो चुका है, उसकी एनर्जी निकल चुकी है पूरी तरह से, अष्ट हो चुका है। अच्छा ओके। एक मिनट तो लगने को यार। ये मांगलिक क्यों बोली तू। देखो ना मंगल का एक ये है ना कि 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, एल बनता है ना। वो एल हाँ में अगर कहीं भी मंगल का ग्रह बैठा है ना तो वो मांगलिक हो जाता है। मांगलिक हो गया। ठीक है, ओ। हाँ मंगल पे आएंगे, जब विवाह का आएगा ना, तब मांगलिक दोष पे हम हाँ आएंगे। हाँ हाँ, अभी अभी नहीं ये उसमें तो नहीं घुसना है। दिखा अभी इसके फिलहाल लिए, हाँ। हाँ ठीक है। अब ये देखो, पहला स्थापित दोष पे नजर डालते हैं, अभी हमने वही सीखा। ठीक है, तो शनि केतु। शनि केतु और सामने से राहु भी है, तो वो भी उसके मार रहे हैं बरोबर की। ठीक है, भले एक शनि मिनट, क्या पूरी क्या क्या, सेकंड हाउस में शनि एंड केतु है। केतु है। पर शनि 0 डिग्री। हाँ हाँ, 0 है। भले 0 डिग्री छे, लेकिन वो अपना काम तो करेगा ही। आज सुबह किसी ने बिना नहीं पूछा था ना फिफ्थ हाउस में, फिर भी वो उसका आंशिक अंश तो है, उसका उसकी प्रेजेंस तो है ना सेकेंड हाउस में। और हाँ केतु के साथ में बैठा है, और साथ साथ में वक्री है केतु, और राहु भी वहां से 8 हाउस से देख रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इसको ससुराल पक्ष से भी ब्लैक मैजिक होगा, और अपने घर परिवार तरफ से भी ब्लैक मैजिक होगा। देखो कितनी बुरी अवस्था है। नहीं, ससुराल पक्ष से क्यों बोला, सॉरी। राहु है ना 8 हाउस एट्थ में, 8 हाउस एट्थ में हाउस राहु में बैठा है। राहु है। हाँ 8th हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हाउस में राहु बैठा है, तो वहां से भी वो शनि राहु की दृष्टि जा रही है, और वैसे भी शनि केतु की भी दृष्टि युति में बन रही है, दृष्टि क्या युति बन रही है। तो उसको दोनों घर से उसको गोली चलेगी ब्लैक मैजिक की। उसका घर में कोई भी हो सकता है, माँ बाप भाई बहन, कोई भी, घर का नौकर भी। ठीक है, और ससुराल पक्ष से भी गोली चलेगी बेचारे को। ये तो हो गया स्थापित दोष। ठीक है, और उसके बाद एक मंगलिक है। ठीक है, फिर साथ साथ में हम देखो सूर्य बैठा है 4th हाउस में। हाँ नीच का अब है। ठीक है, तो वो क्या करे, और नीच का होके बैठा है, देखो वो एरो आया है नीच लाल का है। कलर का, 17 डिग्री, और यू के ऊपर में एक एरो है। तो नीच हाँ का सूर्य बैठा है 7 नंबर राशि में। ठीक है, और नीच का यानी इसकी मम्मी के ऊपर उसका फादर बहुत चिल्ला चिल्ला के मारपीट, घर में कलेश बहुत रहता होगा। क्या बात कर रही है, तेरा है क्या, तेरी कुंडली है, नहीं, हस्बैंड की है? भाई की है। ये देख इसका बोलने का मतलब देख ना, मेरा है या हस्बैंड। हे भगवान जी तो ना। ऐसे एकदम रिएक्शन दे रही है, तो मैं बोले यार। नहीं भाई का है, भाई का है, भाई का है। ठीक है, अब देखो वहां है ना, तो वहां पर ये बताता है कि उसके मदर के ऊपर उसके फादर का डोमिनेशन बहुत स्ट्रांग है, घर में सिर्फ फादर की ही चलती है, माँ की कुछ नहीं वो चलती। तो है। ठीक है, अब सूर्य के साथ में बुध भी है, बुध भी अस्त है, देखो इसकी बैंड बजी पड़ी बेचारी की। शुक्र बुध शुक्र और ये तीनों अस्त है। तीनों अस्त हैं, हाँ ठीक है। वीनस तो इसकी मैरिज लाइफ की भी लग गई, क्योंकि मैरिज लाइफ का कारक तत्व
ग्रह कौन सा है? वीनस है, चाहे कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन अस्त होके बैठा है तो रोमांस, प्यार, मोहब्बत खत्म बेचारे की। ठीक है। सही है क्या बिना बताते जाओ? अरे बता नहीं, दो ही इज किड यार, ओके, कितना। ही इज 18, ही इज 18। 18? ठीक है ठीक है। तुम्हारा भाई 18 साल का? भाई का बच्चा। भाई का बच्चा? मैं बीना का भाई कैसे हो सकता है 18 साल हाँ का? मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाँ ठीक है, भाई भाई बोल ली ना वो, इसलिए मैं बोला भाई 18 साल का कैसे हो गया? बाप बाप ने कब? चलो ठीक है, हम्म। जाने दो। गंदा मुंह से निकल जाता। ठीक है। अब सन भी अष्ट है, मंगल भी अष्ट है, और बुध भी अष्ट है, और शुक्र भी अष्ट है। ठीक है। और सब फोर्थ हाउस में बैठे हैं उसको। ठीक है। तो उसको घर से लगाव नहीं होगा, घर से इतना लगाव बच्चे को नहीं होगा, मॉम से भी लगाव नहीं होगा, फादर से भी उसकी बनेगी नहीं, भाई से भी उसकी इतनी बनेगी नहीं। ठीक है, बहन से तो भी उसको बनेगी। बाहर ही चले जाने दो ना फॉरेन स्टडीज के लिए, अगर घर में किसी की बननी नहीं है तो। ओरे मैंने बोलवा देना पाछो। सूर्य है पिता, हाँ मंगल है भाई, हाँ मर्क्यूरी है बहन, वीनस है तुम्हारी स्पाउस। अब शादी तो अभी छोड़ ही दो, फिलहाल तो वही नहीं है। ठीक है। तो माँ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ जमेगी नहीं। घर में पारिवारिक माहौल बहुत खराब रहेगा, सबके साथ झगड़े होंगे उसके। ठीक है। अब उसके साथ में ये देख लो कि अब किन किन ग्रहों की दृष्टि जा रही है फोर्थ हाउस के अंदर में। शनि की जा रही है, शनि की दृष्टि दृष्टि 1 2 and 3, सेकेंड हाउस में शनि बैठा है, वहां जा रही है। तो सोने पे सुहागा। ठीक है। और उसको पितृदोष भी बना रहा है, देखो कल ही मैंने बताया था पितृदोष के बारे में। शनि और सूर्य के साथ में बैठे हो, या शनि सूर्य की दृष्टि जाती हो, याद है ना, कल मैंने बोला था। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पितृदोष भी बन रहा है, स्ट्रॉन्ग पितृदोष, तो बाप के साथ में तो 36 का आंकड़ा है भाई साहब। ठीक है। और शनि की युति किसके साथ भी बन रही है? मंगल के साथ में भी बन रही है। शनि की दृष्टि किसके साथ बन रही है? बुध के साथ भी बन रही है, तो बुद्धि भी खराब, घर को रिलेटेड कुछ भी वो काम करेगा खराब ही होगा कि शनि। और केतु की मंगल के साथ में बन रही है, केतु की युति सूर्य के साथ में भी बन रही है, केतु को युति वीनस के साथ में बन रही है, केतु को युति बुध के साथ में भी बन रही है। बहुत गजब की कुंडली लाए हो बहुत साथ तुम। ठीक है। अब साथ साथ में शनि, पहले शनि का देखते हैं कॉम्बिनेशन में युति। शनि के साथ में सूर्य की युति बनती है, वो उसको क्या बना देती है? पितृदोष। तो पापा के साथ में इनमें सारे काम धीमे धीमे होते हैं, घर से संबंधित जो भी वो काम करेगा धीमा ही होगा। माँ के साथ में भी नहीं बनेगी। अब माँ कहाँ बैठी? चंद्रमा, चंद्रमा बैठा। अब शनि का, चंद्रमा का या फोर्थ हाउस का लॉर्ड तो नहीं है वो, लेकिन सेवंथ का लॉर्ड है, कौन है? वीनस। स्वग्रही हो गया है, एक अच्छी बात है, स्वग्रही है वीनस, सेवेंथ का ही, पता है ना, याद है ना? स्वग्रही अपने घर में हाँ बैठा है, लेकिन फिर भी कुछ उसका दम नहीं है। क्यों? वो खुद भी कंबस्ट हो चुका है, और बाकी उसके अंदर जो कनेक्टिव प्लैनेट है वो भी कंबस्ट और नीच हो चुके हैं। तो इसलिए पारिवारिक उसका बेचारे का जो सुख है वो बेकार है बच्चे का। अब मम्मी का सुख मिलेगा कि नहीं? फोर्थ का लॉर्ड भी कनेक्टिविटी चंद्रमा है, लेकिन वो जाके बैठता है भाग्य में। तो भाग्य से उसके मम्मी, यानी इसका भाग्य साथ देगा ना, यानी मम्मी उसको हेल्प करेगी। एक ही इंसान है जो उसको जीवन में मदद करेगा, वो है उसकी मम्मी। तो अगर वो मम्मी का जितना ध्यान रखेगा ना, चंद्रमा के जप करेगा, या जब भी चंद्रमा का या नवम भाव का जब भी महादशा, अंतरदशा या सूक्ष्म प्राण दशा आएगी, तभी इसका ग्रोथ होना स्वाभाविक है। वो ग्रोथ देगा ही उसको, क्योंकि पाकिस्तान का स्वामी यहाँ कौन है? गुरु है। और गुरु के साथ में चंद्रमा बैठा है। ठीक है। 1 2 3 4 5, और इसका बनता है गज केसरी योग बनता है। पंचम दृष्टि से गुरु उसको फिफ्थ हाउस से नाइन्थ हाउस में देख रहा है अपने भाव को, और वहां कौन है? चंद्रमा बैठा है। तो एक अच्छी बात ये भी है, भले कुंडली कितनी नेगेटिव क्यों ना हो, उसका गज केसरी योग बनता है जब ये गुरु बोलो और वापस, ये गज केसरी योग वापस समझाओ कैसे बना। जब चंद्रमा, हाँ बताओ जो बोलवा दे बहन। जब गुरु और चंद्रमा आपस में बैठे हो, या आपस में उसकी दृष्टि जाती हो, ये बहुत शुभ योग है, जबरदस्त योग है, उसको बोलते हैं गज केसरी योग। उबर इतने बताओ। ओके, यार थी फिफ्थ दृष्टि जाए छे नाइन्थ हाउस पर। हाँ, अंडरस्टैंड। ये तीसरा, ये हाँ चौथा, दृष्टि, हाँ करेक्ट। और ये पांचवा, पांचवी दृष्टि गई ना? हाँ हाँ, गुरु ની समझी भी ना? પાંચમી દ્રષ્ટિ જાય છે, करेक्ट। समझ गए भी ना? फिफ्थ, फिफ्थ, यहाँ सीधा गुरु की कनेक्टिविटी बन गई चंद्रमा से। हाँ इसको हम कहते हैं गज केसरी योग।
ठीक है, कैसे भी चंद्रमा और गुरु की दृष्टि आपस में बन जाए, सेवेंथ से बने, फिफ्थ से बने, या जैसे भी बने, तो वो बनता है गजकेसरी योग। ठीक है, लेकिन गजकेसरी योग बनते बनते भी उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। क्यों पता है? पहला तो लग्न का डिग्री वीक है। लग्न सच्चा है, पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन उसका कनेक्टिव जो प्लैनेट है गजकेसरी का, गुरु भी वीक है 1 डिग्री का। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब भी गुरु में चंद्रमा का ये आएगा, दशा अंतर दशा आएगी, या चंद्रमा में गुरु की आएगी, तब उसको चंद्रमा और गुरु दोनों के ही मंत्र जप करने को बोलो। ऑलरेडी गुरु तो है, लेकिन उसको बोलो दोनों के जप करो उसको। हम आगे क्या नहीं नहीं बोल रही है? नहीं करने वाला है। नहीं करना है, नास्तिक है, एकदम एथिस्ट है। नहीं नहीं, दे आर नॉट वेरी भगवान देखो या निश्चित, मान, ये तो बोल 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 भी नहीं सकती मैं कि क्या भाई। बात है, मतलब इतने रिजिड है ये लोग। ओ गॉड। आ, नहीं, दे आर, आई डोंट नो, ये या सब वो लोग मटेरियलिस्टिक। ये लोग को मानने को मुश्किल है ये सब। दे नहीं डोंट छोड़, इवन बिलीव इन हॉरोस्कोप्स। नहीं ना, तो फिर बोली मत, जाने दे तो फिर। देखो ये एनालिसिस कितने आगे ये जाती है। हम लोग, मैं करने का ये सब चीज उसके पागल है लिए। तो कर ही मत। जो लोग बोलते हैं आप करो, उन लोग को मैं लात मारता हूँ, जाओ जाके। ठीक है, या फिर पैसा तो नहीं, 50,000 मेरा मैं करता हूँ। मेरा भांजा है ना, वो हिसाब से। हाँ हाँ ठीक है, भाग जाए, एक कनेक्शन इमोशनल रहता का है। शनि का 7th दृष्टि भी जाता है, वो राहु पे जाता है, उधर भी राहु राहु पे पे। जाए। हाँ तो वन स्ट्रांग बना टू ना वो थ्री छप्पी दोस्त। फोर उसको फाइव बारंबार नजर लगेगी। अभी तो चलो शादी तो नहीं है, लेकिन घर परिवार से नजर लगेगी, पिता माँ भाई बहन से। हाँ, उसको नौकर से, अरे मेरा बच्चा कितना अच्छा है, ऐसा करेगा। लेकिन नजर लग गई घर से ही। ठीक है, साथ में गुप्त शत्रु भी इसके होंगे। 8 हाउस में क्या देखते हैं हम? राइवल्स। तो हाँ, वहां से सेकंड हाउस पे जा रहे हैं, तो उसके गुप्त शत्रु बहुत होंगे। वो भी उसके ऊपर तंत्र मंत्र का जादू टोना मस्त करेंगे, जबरदस्त करेंगे। पिछली करेंगे। ठीक है। क्या वापस बोल, नहीं गुप्त गुप्त कैसा आया? एट गुप्त, ये आया ना, एट हाउस 8 हाउस है में ना, बैठा है ना। 8th हाउस है ना, 8th हाउस इज फॉर गुप्त शत्रु। ये देखो। फ्रॉम लग्न ना, फ्रॉम लग्न। नहीं नहीं मेरी नहीं, माँ। फ्रॉम लगना नहीं, शनि शनि का दृष्टि जा रहा है 7th हाउस। 1 2 3 7th 4 दृष्टि। 5 6 7, हाँ 7, सेवेंथ बोला हो। 10 हाँ, तो अब 8th हाउस देख, में जा रहा है ना। देखना ये मैंने ड्रॉ किया। 1 2 3 4 5 6 7। 7th हाउस किसका है? नहीं, 8th हाउस है ना। ओके। सॉरी, 8 हाउस किसका है? गुप्त शत्रुओं का, ऑकल्ट का हाँ, है, हाँ सीक्रेटिव हाँ हाउस जी। है, ससुराल है। ठीक है, तो मतलब अभी तो शादी नहीं हुई, तो हम ये बोल सकते हैं उसके जो उससे शत्रुता रखते होंगे छुप छुप के, वो लोग भी उसके तंत्र मंत्र की बाधा उसके ऊपर जाएगी। ठीक है, अब ये गुप्त शत्रु कोई भी हो सकता है, वर्क स्पेस पे भी हो सकता है। ठीक है, ये पड़ोस भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनी डैम पीपल। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक एक दोषों को देखना है। अभी हम देखो, यहाँ गुरु यहाँ किसका मालिक है? गुरु यहाँ पर इसका मालिक है। ठीक है, गुरु 9th हाउस का मालिक है। ठीक है, और कहाँ हाँ जाके बैठा है? यहाँ जाके बैठा है। ठीक है, यहाँ जाके बैठा है। ठीक है, और साथ साथ में एक तो गज केसरी योग बना दिया, तुमको बता दिया। हाँ, ठीक है, गज केसरी योग। दूसरा, 6 का लॉर्ड है गुरु। गुरु बैठा है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेगा? उसको कहीं ना कहीं पे स्टडीज में उसको देरी होगी, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड यहाँ के बैठा है ना। 6 का लॉर्ड ये रोग ऋण रिपू का है, पता है ना आप लोग को? रोग हाँ, ऋण हाँ, हाँ। रिपू। तो उसको जब भी गुरु की दशा आएगी ना, नाइन्थ नाइन्थ का लॉर्ड है गुरु। गुरु की दशा आएगी ना, तब ये बीमार पड़ेगा, ब्रेक आएगा एकेडमिक के अंदर में, लोग परेशान करेंगे उसको। देखो आप देखो रीडिंग कैसे बन रही है। यू डोंट नीड टू डू एनी रॉकेट साइंस। ठीक है, हम एक एक भाव पे ऐसे देख सकते हैं। पहले इसको देखते हैं, इसका लॉर्ड कौन है? 4th ठीक है, का लॉर्ड है चंद्र। चंद्र। चंद्र कहाँ बैठा है? चंद्र यहाँ बैठा है, ये अच्छी 9th। बात है। हाँ, मतलब हाँ। भाग्य इसका साथ देगा 101%। जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी, ठीक है, और लग्न यहाँ जाके बैठा है, तो जब भी चंद्रमा की दशा आएगी ना, इसका भाग्य तो जबरदस्त होगा। हम्म। और विशेष रूप से किसी फीमेल, और विशेष रूप से उसकी मम्मी के हेल्प से वो उसको ग्रोथ मिलेगा।
ठीक है। तो इसको जो लाइफ लॉन्ग चाहिए, चंद्रमा के जब करे और रोज लाइफ लॉन्ग मम्मी के पैर छू के अपना सारा काम करे, दिन की शुरुआत करे, चाहे वो ना धोए या ना धोए, मंदिर जाए ना, लेकिन मम्मी के रोज पैर इसको छूना कंपलसरी है। ठीक है। वो ये नहीं बोल सकते मीना जी आप आके पैर छुओ, सब कुछ आपको ही करना है, तो वो हम नहीं कर सकते। ठीक है। ये हो गया। फिर हम दूसरा भाव देखते हैं। दूसरा भाव क्या है, रुको इसको मैं करता हूँ। दूसरा भाव का लॉर्ड कौन है, सूर्य महाराज। ठीक है। सूर्य महाराज कहाँ जाके बैठ गए हैं, फोर्थ हाउस में जाके बैठ गए हैं। सूर्य क्या है, दाहकते जहां दिखते हैं वहां प्रकाश देता है। ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव फॉर्मेट में, कि सूर्य अस्त हो चुका है तो इसका पैसा आएगा नहीं आएगा। लेकिन सेकंड लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड है सूर्य। सेकंड हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, पैसा, कुटुंब, माँ बाप का स्थान, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, गड़ा हुआ पैसा, गड़ा हुआ धन, वाणी। अब सूर्य यानी फायर एलिमेंट्स, और वाणी सेकंड हाउस से देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है तो उसकी वाणी कैसी रहेगी, फटक से सार्केस्टिक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, अग्रेसिव, सार्केस्टिक। समझ में आ जाएगा ये कैसे बोलेगा, जब बोलेगा हाँ तभी मुंह से फूल ही निकालेगा, कांटे ही निकालेगा। ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे बैठ गया तो मम्मी के ऊपर फादर हावी रहा, तो ये कभी भी फादर के साथ इसकी बनेगी भी नहीं, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है। तो पैसा आएगा इसको, आपको लगता है पैसा आएगा, नहीं। नहीं आएगा। बहुत स्ट्रगल, हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी उसको लाइफ में, पैसा आएगा ही नहीं। और पैसा आएगा भी ना तो कहीं पिता से करने, तो पिता बोलेगा भाई मेरे को ये पैसे की जरूरत, दे दे मेरे को, तो बाद में कर, आया ना नौकरी से सैलरी आ गई, मेरे को चाहिए, अर्जेंटली चाहिए। कनेक्ट हो गया ना फादर के साथ, और घर परिवार में वो पैसा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है अभी आपको कैसे एक एक हाँ चीजों को आप देख पा रहे हो। ठीक है। अब थोड़ा इसको मैं, अब हम तीसरा भाव देखते हैं। थर्ड हाउस का मालिक कौन है यहाँ पे, बोलो बोले मेरी बहनों, बुध 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 है। बुध कहाँ जाके बैठा है, फोर्थ में। फोर्थ में। और वो भी वक्री है और अस्त हो चुका है। ठीक है, ये भी अस्त हो चुका है। ठीक है। तो इसको कनेक्टिविटी बाहर लोगों से रहेगी नहीं रहेगी, अस्त हो चुका है मर्क्यूरी। थर्ड हाउस किसका कारक है, दोस्त। दोस्त इसके रहेंगे बहुत लिमिटेड होंगे, उसको चूना लगाएंगे बरोबर का, उसका मिसयूज करेंगे, क्योंकि ये मर्क्यूरी सीन फॉर द मनी, फॉर द बिगनेस, फॉर द मैच्योरिटी। ठीक है। फॉर द लग्जरी। तो इसकी लग्जरी रहेगी इसकी लाइफ में। सोशल कनेक्टिविटी कैसी रहेगी इसकी, पड़ोस कैसा रहेगा, पड़ोसी के साथ जमेगा इसका। younger sibling also no from third house। हाँ थर्ड हाउस, अपने छोटे भाई बहनों से उसकी नहीं जमेगी कभी भी। तो आप समझ है गए। भी नहीं, हाँ बोलना, है नहीं है, छोटा भाई बहन नहीं। ये खुद ही छोटा है सबसे। हम्म, ठीक है। तो अगर कजिन भी होगा इससे कोई छोटा एज में, तो उसके साथ उसकी नहीं जमेगी। भले या क्या बोलते हैं, एक ही माँ से पैदा हुआ बेटे की बात है, या कजिन में अगर कोई सिबलिंग्स रहा जो उससे छोटा होगा, उसके साथ भी उसकी नहीं हम्म, जमेगी। पड़ोसी के साथ उसकी नहीं जमेगी। पैसा नहीं होएगा, वो मीटिंग में जाएगा, सोशल नेटवर्किंग में जाएगा, वहां से भी पैसा कमा नहीं पाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी उसका अस्त हो चुका है। तो जब भी इसकी मर्क्यूरी की महादशा आएगी, यानी थर्ड हाउस की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो इसके पैसे गए, पारिवारिक सुख चला गया, पड़ोसियों के साथ झगड़ा हुआ, सिबलिंग्स के साथ झगड़ा हो जाएगा, और उसकी सोसाइटी में उसका नाम खराब हो जाएगा। थर्ड हाउस इज फॉर, और साथ में फ्रेंड्स भी देखते हैं ना, दो हाँ परिवार और दोस्तों के साथ में उसके विच्छेद हो जाएंगे, यानी डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने दोस्तों से। समझ में आ गया कैसी रीडिंग बन रही है। हम्म, अब लग रहा है भी ना बहुत हार्ड है हाँ हाँ, नहीं नहीं, तू इसलिए मैं, बोलता तो इजी लगता है। हाँ मैं बोला मैं भगवान थोड़ी ना हूँ सलाह। ठीक है। अब ठीक है, अब हम देखते हैं सप्तम नंबर ये हो राशि गया। देखिए। हो गया ना, हाँ अभी फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। हाँ फिफ्थ हाउस। अभी फिफ्थ हाउस पे जाते हैं। फिफ्थ भी हो गया ना जुपिटर का। फिफ्थ कहाँ हाँ हुआ, नहीं इसका लॉर्ड ये है ना मंगल है। हाँ वही हो गया बराबर, फिफ्थ भी हो गया। शुक्र वही हमने देख ही लिया था। अब हाँ हमने पंचम भाव का भी देख लिया था। ठीक है। हाँ पंचम भाव का नहीं नहीं देखा है, वो कनेक्टिविटी हाँ दिख रहा देखा ना कनेक्टिविटी, और इसका लॉर्ड भी यही है ना। है ना। हाँ नहीं, एट का लॉर्ड कौन है, हाँ मंगल। मंगल है। मंगल। मंगल। तो मंगल है फोर्थ हाउस में, करेक्ट। मंगल है फोर्थ हाउस में। ठीक है। और वो भी अष्ट हो चुका है, वो भी पाप ग्रह के साथ बैठा है, सूर्य के साथ में बैठा है, सूर्य भी अष्ट है। तो इसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, बैंड बजी होगी एकेडमिक्स में, एकदम मंद,
मन तो नहीं रहेगा। नहीं ठीक है, नहीं उसका इतना प्रोग्रेस बेचारे का नहीं होगा, और टीचर लोग गालियां देते होंगे, कुछ करता ही नहीं, पढ़ने तो का मन बिना ही नहीं उल्टा है होता। क्या? उल्टा है क्या? नहीं रे, हाँ एकदम उल्टा है, इज वेरी गुड। वेरी हाँ। गुड। अच्छा, ठीक है, इसका 9 मास में बाद में आराम से देख सकते हैं, अभी तो फिलहाल इस पे ही देखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल स्पेशली देखो, हमेशा नहीं, लेकिन ओवरऑल इसके ब्रेकेज कब आएंगे, जब मंगल की यानी 5th हाउस के लॉर्ड की जब दशा आएगी ना, तब उसका ब्रेकेज होगा। और ये यहाँ से हम क्या देखते हैं, फ्रेंड्स भी देखते हैं, कौन से, स्कूल और ग्रेजुएशन तक के फ्रेंड्स देखते हैं, शॉर्ट जर्नी भी देखते हैं। तो अगर 5th की लॉर्ड की दशा आई, और अगर वो नीच का है उसका मंगल, उसमें ट्रैवलिंग किया, ठीक है, तो उसको इश्यू आएगा शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग में, एक्सीडेंट या परेशानी डेस्टिनेशन में जाकर वहां पे। ये लंबी यात्रा कहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से देखते हैं। छोटी यात्रा कहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से देखते हैं। लव लाइफ ऑल्सो फ्रॉम दिस हाउस ना? लव लाइफ भी, अगर लव लाइफ कब होता है, जब कनेक्टिविटी उसकी बनती है शुक्र के साथ में। अब शुक्र कहाँ बैठा है, हाँ इसके चांसेस तो है लव वव के। लव कहाँ से करेगा, ये करेगा 4th है, तो घर के आसपास की कोई लड़की होगी, क्योंकि वीनस भी प्रणय दिखाता है। ठीक है, और लव मैरिज कब देखते हैं, जब पहला एक सूत्र, वो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, एक ही सूत्र, जब 5th का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो लव मैरिज पक्का होता है। अब यहाँ 5th का लॉर्ड कौन है, मंगल महाशय, और 10th का लॉर्ड कौन है, शनि महाशय। शनि महाशय यहाँ बैठा है, शनि का कनेक्ट जाता है 1 2 3 4, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ठीक है, शनि का यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है अपने दोस्त से, 1 2 3 4 5 6, नहीं हो रहा है, तो इसके लव मैरिज होने के चांसेस नहीं है। और भी चीजें हैं, पर वो सूत्र पे अभी फिलहाल जाऊंगा नहीं। ठीक है, तो ये हमने इसका देख लिया। अब हम जाते हैं 7th में। 7th का लॉर्ड कौन है, शनि महाराज। शनि कहाँ बैठे हैं, 0 डिग्री के बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ का भाव कारक तत्व कौन है, वो है हमारी वीनस। ठीक है, वीनस भी अष्ट है, शनि भी 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, खलास। यही काम से पैसिव इनकम कमा पाएगा, पार्ट टाइम में जॉब करेगा, कुछ होगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि पैसिव इनकम, पार्ट टाइम इनकम भी हम यहाँ से देखते हैं, फुल टाइम इनकम की देखते हैं, वो भी नहीं होगा। ठीक है, हम्म। हाँ, 6th हाउस हमने देखा, ननियाल मम्मी की तरफ से उसका कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, नहीं रहेगी, 1 डिग्री है उसका जुपिटर, तो हम्म। ननियाल से मामा की तरफ से कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब रिलेशन भी देखो इस जीवात्मा के कैसे बन रहे। ठीक है, 8th हाउस, 8th हाउस का भी लॉर्ड कौन है, शनि है। अब एक अच्छी शनि। बात है, शनि अपनी ही हाउस पे देखता है, तो लंबी आयु देता है। शनि अपने ही घर को देख रहा है ना, यहाँ से देख रहे हो। हाँ। अब ये भी देखो, शनि कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में, लेकिन कहाँ पे बैठा है, शत्रु भाव में बैठा है, तो नीच का हो गया शनि, क्योंकि 5 नंबर का राशि का लॉर्ड कौन है, वो है सूर्य। और ये सूर्य और शनि कौन है, आपस में एनिमी है, पता है ना आप लोग को, हाँ। सूर्य ठीक है, तो मतलब इसके पिता के साथ में तो उसकी बहुत ही खनकेगी जैसे जैसे बड़ा होगा। पारिवारिक सुख तो गया, लेकिन पिता के साथ में कभी इसकी बनेगी नहीं। अब पिता के साथ में नहीं बनेगी ना, ठीक है, तो उसका व्हील पावर एकदम डाउन हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 चीजों पे हमेशा ध्यान रखते हैं, कौन सा, शनि, सॉरी, जुपिटर। सूर्य, चंद्र जुपिटर ना। और जुपिटर, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा आपको। ये आत्मा का कारक है, ये मन का कारक है, और ये नैतिकता का कारक। मन। तो इसका चंद्रमा भी गया। अब इससे प्लीज बुरा मत मानना बिना, या हम ये बोल सकते हैं, इस जातक के पिता खड़ूस हो सकते हैं, पर मम्मी अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा इसका फिर भी भाग्य स्थान में अच्छा है। पर इसके पिता के साथ इसकी नहीं, और इसके पिता भी क्रूर नेचर का हो सकता है, और इसके अंदर नैतिकता के गुण भी कम आएंगे, बिकॉज सूर्य यानी कि आत्मा और नैतिकता दोनों ही खड्डे में चले गए, कम डिग्री के। तो ये हाई चांसेस है कि ये एथिकल पाथ पे कम जाएगा। ठीक है, सूर्य ही चला गया ना यहाँ का, और सूर्य कहाँ, सॉरी, गुरु यहाँ पे गया, और गुरु किसका लॉर्ड है यहाँ पे, 9th का लॉर्ड है। 9th का और 12th का लॉर्ड है, इसका इसका, ये तो अच्छा हो गया, गुरु ने इसके साथ कनेक्टिविटी कर ली। ठीक है, लेकिन गुरु इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, तो यहाँ का वो लॉर्ड यहाँ का बना हुआ है, और कहाँ चले गया, 5th में चला गया, तो 5th हाउस को वो बुरी तरह से अफेक्ट कर पा रहा है ना। पर एक पॉजिटिविटी, भले मैंने कहा था ना, गुरु जहाँ बैठते हैं वहां शुभता देते ही हैं,
लेकिन और देख तू बोले वो अच्छा कर रहे हैं बिकॉज कि गुरु वहां बैठे हैं। गुरु जहां बैठते हैं वो शुभता देते हैं। और जहां दृष्टि, पांचवी दृष्टि, एक, दो, तीन, चार, पांचवी, एक तो गज केसरी योग यहाँ बना दिया, सातवीं दृष्टि, छः, सात, तो उसको यहाँ पैसा भी देगा और बड़े भाई बहने से कनेक्टिविटी कराएगा, भाभी से भी कनेक्टिविटी अच्छी कराएगा कि गुरु की सातवीं दृष्टि गई ना यहाँ से। हम्म। ठीक है। उसका नौवीं भाई दृष्टि, के साथ बहुत अच्छा है। हाँ होगा ना, क्यों नहीं। गुरु की जा रही है ना सेवन दृष्टि यहाँ से। अब नौवीं दृष्टि, ये आठ, ये नौ, फर्स्ट हाउस। नौ, तो यहाँ पर भी देखो इसका एक सबसे बेस्ट योग बन रहा है गज केसरी, ऐसे भी बन रहा है गज केसरी। और वही उसका जो मालिक है लग्न का, वहां पर भी, लग्न पर भी दृष्टि जा रही है। तो इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो ये पॉसिबिलिटीज हाई है इसके कि ये गलत काम करते करते बच जाएगा, क्योंकि लग्न के ऊपर ही गुरु महाराज की दृष्टि चली गई। तो वो नेगेटिविटी आएगी, ब्राइबरी, गलत काम में, लेकिन उसको गुरु बोलेगा ना तेरे को ये सब काम नहीं करना है, तू अच्छा बच्चा है, ध्यान रख। भले ये सब चीजें जा रही है, ये खराब है, ये खराब है, लेकिन गुरु की दृष्टि जहाँ जाती है वह बहुत शुभता देती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, चंद्रमा के, गुरु के और सूर्य के मंत्र जब आजीवन करना इस बच्चे को। स्पेशली इनकी जब महादशा या अंतरदशा आएगी तब उसको जरूर करना पड़ेगा। और लग्न का तो आजीवन रोज एक माला करना है चंद्रमा भगवान की, चंद्रमा महाराज की। ठीक है। अब हम कहाँ पे गए थे, कहाँ पे रहा, मैं भूल गया। 9th 12th पे क्या, सप्तम, अष्टम, नवम, नहीं अष्टम हो गया। अब नवम भाव का भी हमने देख लिया ना, गुरु का है 10th हाउस। 10th का भी लॉर्ड कौन है, मंगल है। मंगल कहाँ जाके बैठे हैं महाराज, यहाँ जाके बैठे हैं। ठीक है। तो इसकी प्रोफेशनल लाइफ और इसकी पर्सनल लाइफ दोनों की माँ बहन हो गई, बिकॉज दोनों एक दूसरे को देख ही रहे हैं ना, यहाँ का ये यहाँ पे, ये यहाँ पा, सूर्य और मर्क्यूरी अस्त होकर यहाँ देख रहे हैं, मंगल यहीं पे देख। अब एक अच्छी बात है फिर भी, मंगल अस्त है लेकिन अपने भाव को देख रहा है। मैं बोला जो भी स्वग्रही भाव या अपने घर पे देखे, अपने घर को खराब नहीं करेगा। मंगल यहाँ अस्त है लेकिन सेवन दृष्टि अपने ही घर पे डाल रहा है ना, तो अपना घर कोई भी खराब करेगा, कोई खराब नहीं करेगा, हम मनुष्य भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी अच्छी रहेगी, पर्सनल लाइफ की तो लग जाएगी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी अच्छी रहेगी बिकॉज मंगल की ये चल रही है। तो जब भी मंगल की यानी फर्स्ट हाउस की जब महादशा आएगी, उसको स्ट्रांगली बोलने भाई साहब तू मंगल के बहुत जप किया कर, मंगल देवता की, वरना इसकी, उसकी महादशा में उसके जॉब जाने के हाई चांस है। समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि हाँ। अष्ट है मंगल। ऑल्दो उसको देख रहे हैं लेकिन इसकी डिग्री भी कम है और साथ में अष्ट भी है, तो जॉब जाने के चांसेस उसके बहुत हाई है। और इसे, और इसको जॉब ही करनी पड़ेगी। शनि की जॉब का कारक तत्व कौन है, शनि है। तो उसको जॉब ही करनी पड़ेगी, और जॉब वैसे भी हाथ से उसके निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि मंगल है और साथ साथ में सूर्य की भी दृष्टि जा रही है, तो उसके झगड़े बगड़े बहुत होंगे बॉसेस के साथ। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका लॉर्ड कौन है, 11th का लॉर्ड, वो है वीनस, शुक्र। शुक्र। शुक्र भी कहता है, तो उसको लाभ मिलेगा बेचारे को, बच्चे को प्रॉफिट नहीं। एंड लॉस नहीं। बड़े भाई बहन के साथ झगड़े होंगे इसके, पॉसिबिलिटी होंगे हल्के फुल्के, क्योंकि पाप ग्रह के साथ में बैठा हुआ है ना, मंगल के साथ और सूर्य के साथ। कनेक्टिविटी ओ। देखो, लव ट्रायंगल। ठीक है। तो जब भी इनकी दशा आएगी, इसको कनेक्ट करेगी, इसके झगड़े होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप सोचिए कितना डिटेल में एक के ऊपर आराम से बात कर सकते हो, 1 घंटे आराम से बात कर सकते हो आप लोग, एंड देन यू कैन चार्ज। ठीक है। हाँ। हाँ। देखो कितना ओके। फटाफट, आई थिंक, चल रहा हम लोग ये करिश्मा गई थी ना हमारे दोस्त के पास, तो उसको बुरा लग गया था आई थिंक जयेश भाई को। ठीक है। पैसे लिए और बाद में 5 मिनट में रफा दफा कर दिया। क्यों, बिकॉज ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है यार 5 ही मिनट का इतना पैसा। ठीक है। जब हम It was डिटेल, not about 5 minutes. It was about his attitude also. इट्स अबाउट इट एटीट्यूड। Okay, the way he spoke and means, खबर नहीं, it was charge करो तुम्हें, but at least you give what is required, no? The हाँ knowledge, or at least you satisfy, no? हाँ, समझ गया समझ गया। तो ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कर रहा, पर इट्स अबाउट कि उसको वैल्यू दिखी नहीं जयेश भाई को, तो ऑब्वियसली। ठीक है। पर ये होता है, मैंने लोगो डिजाइन जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो मैं 5,500 में चार्ज मारता था, 5,500 नहीं, 3,500।
स्टार्टिंग की बात। मैंने एक का किया था, एक ग्राफोलॉजी ग्रुप से आया था, गोरेगांव में गया था। वहां से मैंने 5 मिनट में फटाफट एनालिसिस कर दिया, 5 या 10 मिनट में। तो बोला नीरव भाई कितना पैसा, गुजराती थे तो नाम भूल गया, हितेश भाई शायद। तो उसने तुरंत पैसे दिए, लेकिन उसने मुंह पे ऐसे थोड़ा ऐसे देखा, पॉज हुआ। 15 मिनट का 3,500। क्या बात करूं नीरव भाई, 15 मिनट का 3,500। अब उसके दिमाग में 3,500 15 मिनट को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन मैंने जो भी मैंने एनालिसिस एकदम परफेक्ट किया है, तो तू वो क्यों देख रहा है? तो पीपल आर क्वांटिफाइंग इन इंडिया। समझो, मैं जयेश भाई का या किसी का दोस्त नहीं निकल रहा हूँ, इट्स है अबाउट फैक्ट है, इंडियन मेंटालिटी। इंडियन मेंटेलिटी है। ठीक है, तब से मैंने क्या कर दिया ना, राग रत्न देना शुरू कर दो, लंबा खींचो। ठीक है, तो उसको लगेगा हाँ हाँ, तुमने 2,500 डाले, लेकिन ठीक है मेरे को 1 घंटा दिया। अरे लेकिन बेचारे की एनर्जी भी जा रही है ना। इंडिया में प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब 12th हाउस, अब 11th हाउस के साथ साथ में 11th का लॉर्ड है वीनस। ठीक है, तो उसको वहाँ के जो प्रॉफिट लॉस होंगे वो होंगे कभी लाइफ में, कभी नहीं होंगे। और 11th हाउस किसका? करंट फ्रेंड की भी जाना चाहिए। तो करंट जब 11th की दशा आएगी तो करंट फ्रेंड जो होंगे ना उसके, अब इसके दोस्त कैसे होंगे? लग्जरी वाले होंगे, हाई फाई। क्यों? वीनस है ना, वीनस स्टैंड फॉर लग्जरी, हाई फाई लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इसके 11th हाउस यानी कि करंट फ्रेंड में, अब याद है ना आप लोग को दोस्त, ये प्राइमरी लेवल के यहाँ के दोस्त, हाँ ये सेकेंडरी से सेकेंडरी। ग्रेजुएट के। ठीक है, और ये आपके करंट फ्रेंड्स। तो जब भी 11th की लॉर्ड की महादशा अंतरदशा आएगी, तो इसके, और ये नेगेटिव ही है, जब नहीं किया उसने शुक्र का, तो उसके फ्रेंड्स उसके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे, फिर लगेगा झगड़ा क्यों होगा साला, मैंने किया ही क्या था, मुझे फोन उठाना बंद कर दिया। कि वो 11th का लॉर्ड की दशा शुरू हो गई ना, और तुमने उसके 11th लॉर्ड की दशा की रेमेडी की नहीं, तो तुम्हारे दोस्त चले गए, तुमको लॉस होना शुरू हो गया, बड़े भाई बहन और बड़े भाभी के साथ तुम्हारे झगड़े शुरू हो गए। अब समझ में आ रहा है? रिलेशनशिप हाँ। खराब होते हैं, हमको समझ ही नहीं आती, उसकी दशा चल रही होती है। फिर आती है 12th का लॉर्ड। 12th का लॉर्ड कौन है? थर्ड। थर्ड का लॉर्ड का कौन है? बुध। बुद्ध, बुध, यानी बहन वो भी भी हो गया। फोर्थ में। बहन भी बहन होगा, नहीं है। बहन नहीं, कजिन बहन गिन लो। अगर हम्म, नहीं, नो नो कनेक्शन। हाँ, एक है, ओके, हाँ। क्या हो गया उसका सर? अगर रेगुलर बात करते तो ठीक है, लेकिन रैंडमली बात करते तो चलो ठीक है। लेकिन हाँ। 12th की लॉर्ड आई। अब देखो, आप यहाँ से एक एक ऑर्गन भी पकड़ सकते हो। यहाँ सिर, यहाँ कान, राइना दाहिना कान, दाहिनी आंखें, यहाँ पे चेस्ट, यहाँ पे हार्ट, यहाँ मम्मी, मेंटल पीस। तो 7th की जब दशा आएगी और अष्ट है, तो उसको श्वास तंत्र के रोग, छाती में दर्द, मम्मी से अनबन, मम्मी बीमार, कितनी चीजें पकड़ सकते हो। फिर 1 घंटा क्या, आप तो 2 घंटा बोलोगे, फिर बोलेगा लाओ डबल चार्जेस। ठीक है, तो इट्स अबाउट के। अब जब 12th का आया, 12th में कौन आता है? 12वां भाव का अंग आता है पैर, और वो आपकी पिंडलियाँ। ठीक है, तो अगर वो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो उसको पैर पकड़ लेगा, पैरों में एक्सीडेंट हो सकता है, पैरों में चोट लगने के कारण क्यों हॉस्पिटल। नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि ये अष्ट है ना, बिना क्या? तीन? लॉर्ड है ना, सॉरी, थर्ड का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड अष्ट है है, ना। वो अष्ट हो ओ। चुका है ना। ओ, हाँ, ओके। अगर ये वो वक्री का क्या रीडिंग आएगा? अष्ट के साथ वो वक्री भी है ना। हाँ वक्री भी है, એટલે જ્યારે ગોચરમાં એની દશા આવશે, जब सॉरी उसकी दशा आएगी ना, तो फास्ट में उसका नेगेटिव इफेक्ट देगा। वक्री होने पे क्या है, वो 10 गुना फास्टर इफेक्ट देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अब यहाँ पे वो वक्री भी है और अष्ट भी है, तो जैसे इसके दशा आई, हॉस्पिटल जाने के चांसेस ज़्यादा है, उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, कोर्ट केसेस होने की संभावना हाई है। ठीक है, पिता के साथ अनबन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ सूर्य से भी बन रही है, युति उसकी, वो भी हो सकता है। बाप भी बीमार हो सकता है, आंखों की बीमारी आ सकती है, यानी सूर्य यानी कि फादर, बोन हड्डियां भी उसकी गल सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाएगा तो आंखों के रोग और कार्डियक और बोन भी आ सकते हैं सूर्य। या पापा भी बीमार हो सकते हैं उसके, इसकी महादशा अंतरदशा में आएगी, या खुद के पैर भी खराब हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी हाई हो जाएंगे, अन अनएक्सपेक्टेड उसके फालतू खर्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ रहे हैं, एक एक भाव को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कौन सा। अब तो और भी मजा आएगा, जब ये खत्म होने आएगा ना, 2 क्लास ही है सन राहुओं के, उसके बाद आएगा लग्न 12 भाव में। अब लग्नेश कौन है यहाँ पे? लग्नेश है यहाँ पे चंद्रमा। अब चंद्रमा जब यहाँ 9वां भाव, उसकी अलग रीडिंग होगी, उसके और 12 क्लासेस होंगे। तब आप बोलोगे हे भगवान,
एक तो बड़ी मुश्किल से तूने एक एक उसमें, अब लग्न की बारी आएगी। अब लग्नेश यहाँ आएगा तो क्या रीडिंग आएगी, लग्नेश यहाँ आएगा तो क्या रीडिंग आएगी, उसकी भी अरे क्लास है। उसके बाद हाँ, द्वितीय यानी कि नहीं वो धनेश, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, वो अच्छा है, बहुत वो अच्छी मजा बात आएगा, है लग्नेश। उसको और भी मजा आएगा कि क्योंकि सेकंड हाउस का। लग्नेश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हाँ इन हाँ, अ कुंडली। क्यों नहीं क्यों नहीं, समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले आने वाले बुधवार को मिलते हैं 9 बजे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला। ये क्या, सब हो गया भाव, मेरा हाँ क्वेश्चन क्या था? क्या था, मुझे क्या याद क्या नहीं। था? फॉरेन स्टडीज का बात था। अच्छा, फॉरेन, तो फॉरेन स्टडीज हम यहाँ से देखते हैं, वो 12th हाउस से देखते हैं, ठीक है। हाँ तो क्या फॉरेन में जाएगा कि नहीं, फॉरेन स्टडीज होगा कि नहीं, हाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। क्यों, क्योंकि एक तो लग्न ही वीक है इसका, लग्न सच्चा है, ठीक है। थोड़ा चंद्रमा भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का कारक तत्व है, चंद्रमा महाराज, ठीक है। ये वास्तु के हिसाब से यहाँ, He can go now because गुरु का दृष्टि डबल गज केसरी योग बन रहा है, इज इंटेलिजेंट, सो ही कैन गो नो, व्हाई कांट ही? ठीक है। नहीं, दो तीन कारण है, एक तो है कि लग्न वीक है, ठीक है, लग्न सत्य लेकिन लग्न वीक है, ये पूरी कुंडली का यही गवर्न करता है, ये दो चीज, लग्न और लग्नेश, ठीक है। डिग्री वीक है लग्न की, लग्न सच्चा है। दूसरा, इसका जो 12th का जो लॉर्ड है वो है हमारे मर्क्यूरी भारत, वो वक्री भी है और अष्ट भी है, और डिग्री भी 28 है, ठीक है। तो उसमें उसको चांसेस आएंगे भी ना, तो हाथ से निकल जाएंगे। और साथ साथ में उसको ये भी देखो ना, आप राहु केतु की भी देखो, 1 2 3 4 5, राहु की पंचम दृष्टि जा रही है गुरु जी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कनेक्टिविटी चाहे बने ना बने, राहु अपना काम कर रहा है, तो तुमको लगता है इसकी काम होगी, या तो इम्पॉसिबल, फॉरेन की जाने की योग। और फॉरेन क्यों जाना चाहते हैं, स्टडीज के लिए। तो 5th हाउस देखो, 5th हाउस का लॉर्ड कौन है, मंगल, मंगल कहाँ जाके बैठा है, वो भी अष्टों के बैठा है। तो पंचमेश भी यहाँ पे जाके अष्टों के बैठा है, द्वादशेश के बाद 12th लॉर्ड के साथ में, इसका और इतनी कनेक्टिविटी बन रही है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी एंड मोमेंट पे हाथ से बाजी जा सकती है, क्योंकि वहां पर गुरु बैठे हैं जो ज्ञान का कारक है, लेकिन लग्नेश ही वीक है, और साथ में पंचमेश भी वीक है, और ये भी वीक है, ये वीक, ये वीक, और ये वीक, और ये भी वीक। और भाग्य साथ देगा, भाग्य का कारक कौन है, गुरु, गुरु कहाँ जाके बैठे हैं, वीक होके फर्स्ट डिग्री में, भाग्य भी तो साथ देना चाहिए ना। तो आपको क्या लगता है, जाएगा ये फॉरेन, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। अभी तो 9 मास और बाकी चीजें बीत रही, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इतना लगना देखकर बोल सकते हैं कि नहीं यार, थोड़ा चांसेस हमें ऊंचा है, ठीक है। ओके। अच्छा, अरे बाप रे, साढ़े ये दस 10:30 हो गए, चलो यार, मैं खाना नहीं खाया यार, तुम लोग खाना खा के बैठे हो ओ, हैं? हाँ हम लोग तो खाना खा, इंटेलिजेंट लोग है ना हम। फास्टिंग? नहीं, आई एम नॉट फास्टिंग, नहीं नहीं भाई, इतना है नहीं, हड्डियां भी गल जाएगी इतना अगर फास्टिंग शुरू कर दिया तो, ठीक है। तो इतना काफी है, ठीक है। आज मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट को मिला, तो रेणुका उसको जानती है, नूपुर करके जान, रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ हाँ,